देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। अच्छा लास्ट क्लास में हम लोग का प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिसेस। ठीक है, देखो इंडिसेस का जो कंसेप्ट है वो इंडिसेस में देखो तीन तरह का लॉ हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तीन लॉ है। ठीक है, लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3 और मीनिंग ऑफ इंडिसेस ये हमें कवर करना है। ठीक है, तो इंडिसेस का कंसेप्ट देखो सबसे पहले क्या आया। देखो अगर हम लोगों का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन देखे, जो हम लोग लास्ट क्लास में बोल रहे थे, एडिशन जो है और मल्टीप्लीकेशन जो है उसमें डिफरेंसेस जो बेस है उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब उसका जो मेन थीम है वो सेम है, लेकिन थोड़ा सा अपने एडिशन को सिंप्लीफाइड करने के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल्स का यूज करते हैं। जैसे देखो ये 4 इतने बार प्लस किया गया है तो भी 20 आएगा। अगर हम लोग इसको 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हम लोग का आंसर यही आएगा। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। वी आर अवेयर ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड नाउ वी टेक अप सर्टेन हायर ऑर्डर ऑपरेशंस। ठीक है, अभी तक हमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन पता था, लेकिन इससे भी हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा सकते हैं विथ पावर्स एंड रूट अंडर रेस्पेक्टिव हेड्स ऑफ इंडिसेस। अभी हम लोग पावर सीखेंगे, जैसे हो गया जैसे a टू दी पावर p फॉर एग्जाम्पल, या फिर हो गया कि अंडर रूट के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर भी रहे थे। ये हम लोग जो है प्रोपोर्शन सॉरी रेशियो में भी डिस्कस कर रहे थे। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 2 है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा 2 होता है अगर कुछ नहीं है। अगर 2 के अलावा कुछ होता है तो वो स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इंडिसेस में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो एडवांस लेवल क्या है ये देखो, हम लोग इसको 4 को 5 into 4 नहीं लिख के हम लोग 4 टू दी पावर 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 5 into 4 नहीं लिख के हम लोग इसको 4 टू दी पावर 5 मतलब हम लोग पावर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पावर का यूज इसको बोलेंगे बेस। ये 4 को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और 5 को क्या बोलेंगे, पावर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इंडिसेस। ठीक है, पावर। ठीक है, ये पावर 4 का पावर कितना है, 5 है। ठीक है, बेस क्या है, 4 है। बेस, इसको बेस बोला जाएगा, इसको पावर बोला जाएगा। यहाँ पर भी देखो a इतना बार मल्टीप्लाई हुआ है, a टू दी पावर 5 लिख दिया गया है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसको अगर एडवांस मोड में देखे तो ऐसा हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन और प्लस, पहले प्लस था उससे हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन सीखा, मतलब इसी तरह से जो है एक एक इन्वेंशन आया होगा। ठीक है, पहले प्लस उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसी प्लस को कैसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड वे में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उससे एडवांस वर्जन दैट इज इंडिसेस मतलब पावर का यूज। ठीक है, इस तरह से एक एक स्टेप में यूज आया होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर बता दिया है कि किसको क्या बोलते हैं। ये देखो इसको बेस बोलेंगे, मैंने ये समझा दिया, जैसे 4 टू दी पावर 5 4 को बेस बोलेंगे। ठीक है, और ये जो 5 है इसको पावर बोल सकते हैं या फिर इंडेक्स बोल सकते हैं, इंडेक्स एक्चुअली। ठीक है, वो इंडेक्सेस वो फॉर्म हो गया उसका चेंज फॉर्म, इंडेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स मतलब क्या होता है, जो हमें मतलब इंडिकेशन देता है एक्चुअली 4 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है। इंडेक्स मतलब क्या, जो हमें इंडिकेशन देगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, एनी बेस रेज टू पावर 0 इज डिफाइंड टू बी 1। कोई भी बेस ले लो, कोई भी बेस ले लो, समथिंग टू दी पावर 0, इसको हम लोग इस तरह से मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि समथिंग टू दी पावर 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, यहाँ पर हम जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं जिससे हम लोग सम्स कर पाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं पहले चैप्टर का नाम, पहला चीज क्या मिला हम लोगों को, समथिंग, ऐसे लिख दो, समथिंग टू दी पावर 0 ऑलवेज 1। ठीक है, कुछ भी आए, समथिंग मतलब कुछ भी आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी डेटा है टू दी पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अच्छा और यहाँ पर और एक फॉर्मूला दिया है, ये देखो ये वाला। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, ये मैंने रेशियो में समझाया भी था। ठीक है, ऐसे अगर रूट है, यहाँ पर a है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है मतलब 2 होता है, अगर कुछ है तो वो रहेगा। तो r का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 1 कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर सिंप्लीफाइड करते हैं तो a टू दी पावर 1/r होता है। ठीक है, a टू दी पावर 1/r हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला है,
एन अगर पॉजिटिव इंटीजर है, ए इज अ रियल नंबर, तब क्या होता है, एन बिलोंग्स टू एन एंड ए बिलोंग्स टू आर। मतलब समझाते हैं, देखो एन अगर पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर का मतलब जहां पर पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता है, इंटीजर का मतलब होल नंबर, ठीक है। इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे पॉइंट नहीं होना चाहिए, दैट इज इंटीजर। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस वाला नंबर नहीं होगा। अगर यहाँ पर एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और ए जो है एक रियल नंबर है, तो फिर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। एन से क्या डिनोट किया है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। ए इज यूज टू डिनोट द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ एन फैक्टर्स इक्वल टू ए एज सोन बिलो, ठीक है। ये जो हम लोग यहाँ पर जितने भी नंबर्स का बात बोला है ना, लाइक रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, ये सब डिटेल्स में हम लोग और भी पढ़ेंगे सेट थ्योरी में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अगर नहीं भी इसको देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हम लोग चाहे तो इसको समझ भी सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब एन जो है, एन का वैल्यू होगा, पहला बात है पॉजिटिव होगा, ठीक है, और क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और अगर कैपिटल एन से हम लोग डिनोट करते हैं सेट, अब सेट का बात आ गया ना, तो फिर सेट नहीं समझ में आएगा। सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग वेल डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो अगर कोई बोलेगा कि मुझे क्या बोलते हैं उसे, वावल्स का कलेक्शन करना है, तो वो डिफाइन है, देखो ए ई आई ओ यू, ये वावल्स होता है, तो इससे एक सेट ऑफ जो है वावल्स बन सकता है। लेकिन अगर कोई बोले कि कलेक्शन ऑफ स्टार, तो स्काई, आसमान में इतने सारे स्टार है, तो ये हम लोग काउंट करके नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी वो सेट बनता है, जिसका डिटेल्स हम लोग सेट में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। सेट थ्योरी है, उसमें हम लोग सारा डिटेल्स ये पढ़ेंगे, तो अभी इसमें ज्यादा बात नहीं करते, ठीक है। अगर जरूरत होगा तो देखते हैं बाद में। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, इसको हम लोग 3 जो है इसको बेस बोलते हैं, 4 को पावर बोल लो या फिर इंडेक्स बोल लो, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूला याद रखना है, देखो फॉर्मूला जो है, जैसे कि a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इक्वल टू हो जाएगा a टू दी पावर m प्लस n। ये सिंपल बात है, कैसे याद रख सकते हैं, जैसे हम सारा चीज यहाँ पर दिखाते जाते हैं। जैसे देखो ये वाला जो था, जैसे देखो ऐसे 4, ठीक है, ये 4, अब मैंने बोला था यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 2 है, अगर कुछ नहीं होता है 2 है। जैसे मान लो दिया हुआ है 12, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये हम लोग मान के चलते इसके आगे प्लस है। अगर ये प्लस के अलावा कुछ और होता है, देन हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। माइनस हो तो स्पेसिफाई करना पड़ता है, लेकिन माइनस के अलावा प्लस हो तो हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है। अब सपोज यहाँ पर 2 है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ये देखो ऐसे हो जाएगा। और 4 मतलब 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर हाफ, ठीक है। अब ये हो गया 2 इंटू हाफ, यानी ये हो जाएगा 2। तो ये इस तरह से मतलब याद रख सकते हैं कि कैसे बनता है। तो ये आर है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, लाइक 2 टू दी पावर 2 इंटू मान लो 2 टू दी पावर 3, मतलब बेस सेम होना चाहिए। ए क्या है, बेस है, बेस सेम है और पावर है, मतलब दो बेस अगर सेम है इंटू फॉर्म में है तो पावर ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होता है, इसका कंसेप्ट देखो, 2 टू दी पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 टू दी पावर 3 मतलब 2 2 और 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पावर ऐड करते तो भी क्या सेम आंसर आता है, बिल्कुल आता है। ये देखो 2 टू दी पावर 2 प्लस 3, ये हो गया 2 टू दी पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा 32, ठीक है। 2 टू दी पावर 5 32 होता है, अभी हम लोगों ने चेक किया। तो ये याद रखो, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन तभी पॉसिबल है अगर दोनों बेस सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस हो जाएगा, करते करते खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन का बता दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल भी है, देखो 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 5, तो कितना करेंगे 4 प्लस 5 यानी 3 टू दी पावर 7, और कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है, ठीक है, सॉरी 9। तो कैलकुलेटर लो और 3 टू दी पावर 9 का चेक कर लो कितना होगा, ठीक है। कैलकुलेटर तो एग्जाम में यूज करना ही है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पर दिखा देते हैं, ये देखो 3 टू दी पावर 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हो गया 19,683, ठीक है। 19,000 यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, 3 टू दी पावर 9। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, क्या हमारे पास ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है या फिर हमारे पास ये सॉल्व ऑप्शन अवेलेबल है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उस तरह से हम लोग अपने आंसर को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है
3⁻⁻5 दिया है, तो ये पहला लॉ हो गया, लॉ 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक ये देखो, वी एक्सटेंडेड दिस लॉजिक टू नेगेटिव इंटीजर एंड फ्रैक्शन, इस चीज को नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन में भी लाया गया। ये देखो, अगर a टू दी पावर m और a टू दी पावर n, a टू दी पावर m प्लस n है, तो अगर माइनस होगा तो कैसा होगा, ये देखो माइनस होगा तो कैसा होगा, सपोज अगर ऐसा है a टू दी पावर माइनस एन इंटू ए टू दी पावर एन, सिंपल a टू दी पावर माइनस एन प्लस एन, क्योंकि बेस बराबर होगा, इक्वल होगा और मल्टीप्लीकेशन होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो a टू दी पावर 0 और समथिंग टू दी पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। समथिंग टू दी पावर 0 1 हो गया। फोर्थ नंबर, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दे रखा है, इसको भी हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर दिया है 2 टू दी पावर 2 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ इंटू 3 इंटू एक्स टू दी पावर -1 इफ x इक्वल टू 4, हमें ये सॉल्व करके बताना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, देखो क्या दे रखा है, 2 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ और 3 इंटू एक्स टू दी पावर -1, इंटू इंटू नहीं दे रखा है, ये भी इंप्लाइड होता है ना, अगर 2 और उसमें इंटू दे के एक्स नहीं दिया है, हमें पता है कि 2x का मतलब 2 इंटू एक्स ही होता है, ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, चाहे ये हमें प्रेजेंटेशन दे या ना दे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू 3, और बाकी जो है एक्स या जो भी ए बी सी जो भी रहता है उसको हम लोग अलग से लिख लेंगे, तो 2 इंटू 3 6 हो गया। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है, बेस इक्वल है, तो फिर पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो -1/2 प्लस -1, क्यों, हम लोग को याद रखना है कि जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो प्लस होगा, क्यों, देखो मल्टीप्लीकेशन इज रिलेटेड विथ प्लस, है ना, मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस होगा, और जो सभी नंबर्स के आगे जो इंडिविजुअल जो साइन यूज किया गया वो तो रहेगा ही, क्योंकि हाफ के आगे -1 है तो -1/2 ही लेना पड़ेगा, 1 के आगे -1 है तो -1 ही लेना पड़ेगा, लेकिन हम लोग का जो कैलकुलेशन है वो तो प्लस का ही होगा, तो 6 इंटू एक्स टू दी पावर -1/2 और प्लस माइनस में -1, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया -2, यानी -3/2, ठीक है, ये हो गया -3/2, 6 टू दी पावर 6 इंटू एक्स टू दी पावर -3/2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरा माइनस, इन्होंने ये हाफ के आगे माइनस नहीं लिया, अच्छा सॉरी मैंने गलती कर दिया, ये देखो ये हाफ है, मैंने यहाँ पर भी माइनस ले लिया है गलती से, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये -1/2, मैंने यहाँ भी माइनस ले लिया था इस वजह से -1/2 हो गया। अब बोला है एक्स का वैल्यू अगर 4 होगा, एक्स का वैल्यू अगर 4 होगा तो इसको पूरा कैलकुलेट करना है, तो 6 इंटू एक्स के जगह 4 लिखेंगे, 4 टू दी पावर -1/2, ठीक है, 4 टू दी पावर -1/2, अब कैसे हो जाएगा, 6 इंटू 4 मतलब 2 टू दी पावर 2 होता है, टू दी पावर -1/2, तो 6 इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू -1/2, ठीक है, 2 टू कैंसिल, 6 इंटू 2 टू दी पावर -1, ठीक है, 6 इंटू 2 टू दी पावर -1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 6 इंटू 2 टू दी पावर -1 है, अब हम लोग ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं कि 6 के पावर में कुछ नहीं है, 1 है तो ये दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस तभी होता है अगर बेस इक्वल होता है, बेस तो इक्वल नहीं है, एक 6 है एक 2 है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 6 इंटू 1/2 टू दी पावर 1 इक्वल टू 6/2 यानी 3 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, 6 का तो 6 ही रखा मैंने, 2 टू दी पावर -1 को मैंने 1/2 टू दी पावर 1 क्यों किया, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, देखो अब हम ये फॉर्मूला दूसरा वाला भी बताते हैं, देखो क्या होता है यहाँ पर, अगर ऐसा है कि a टू दी पावर -m है, देन ये हो जाएगा 1/a टू दी पावर m, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको भी समझा देते, देखो जैसे मान लो है 3 टू दी पावर -2, ठीक है, अब 3 टू दी पावर 2 का मतलब है 3 का पावर 2, लेकिन -2 मतलब ये नहीं कि 2 टाइम्स 3 है, ठीक है, प्रॉब्लम ये होता है कि अगर 3 टू दी पावर 2 है इसका मतलब 2 टाइम्स 3 है, लेकिन 3 टू दी पावर -2 मतलब -2 टाइम्स 3 है, ये हम लोग नहीं बोल सकते, तो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग इसको इस तरह से दिखाएंगे कि 1/3 टू दी पावर 2 यानी 1/9 हो जाएगा, ठीक है, 1/9 हो जाएगा, ये इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, ये फॉर्मूला होता है, अगर माइनस है पावर में तो 1 हो जाएगा, डिवाइड मतलब इनवर्स हो जाएगा, अगर पावर में माइनस है तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑपोजिटली बोल सकते हैं कि 1/a टू दी पावर m मतलब a टू दी पावर -m होगा, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है, सिंप्लीफाई करने बोला है, तो हम लोग इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले 6 इंटू 4 कर लेंगे, 24 हो गया, ठीक है, इंटू अब हम लोग बेस ढूंढेंगे जिसमें इक्वल बेस है। यहाँ ए इंडिविजुअल है, ए का कोई अलग बेस नहीं है कि इसको हम लोग किसी के साथ कैलकुलेट करें, ठीक है, रख देते हैं ऐसे। बी का देखते हैं, बी स्क्वायर है, इधर बी टू दी पावर -2 है, तो बी टू दी पावर 2 -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी का बेस देखो, इसको अगर हम लोग इंडिविजुअली लिखते हैं तो ये कुछ ऐसे देखने में लगेगा, ठीक है, जिसको इन्होंने इंटू करके नहीं दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? 6 इंटू 4 मल्टीप्लाइड हो जाता है 24। ए का कोई भी यहाँ पर ए कुछ भी नहीं है, ए का कोई पेयर नहीं है, तो ए को ए लिख दो, ठीक है, ए को ए लिख दो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बी स्क्वायर और बी टू दी पावर -2 है, तो बी और बी बेस इक्वल है, तो और पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस -2 ये माइनस है, इनटू सी का भी पेयर है, तो सी टू दी पावर 3 प्लस -3, और डी का कोई पेयर नहीं है, तो ऐसा हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 इंटू ए इंटू डी, क्योंकि डी का भी कोई पेयर नहीं है, और बी का क्या हो गया? 2 प्लस माइनस में माइनस यानी बी टू दी पावर 0, और सी 3 प्लस माइनस में माइनस यानी सी टू दी पावर 0, ठीक है। तो 24 ए डी इंटू वन हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा फॉर्मूला होता है समथिंग टू दी पावर, कुछ भी टू दी पावर 0 हो वो 1 होगा, कुछ भी टू दी पावर 0 क्यों ना हो वो 1 होगा, तो आंसर 24 एडी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 24 एडी, ठीक है। अभी ये हम लोग समझते जाते हैं, फिर एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला डिवाइड होता है तो माइनस हो जाएगा। देखो जैसे बेस हम लोगों ने देखा कि बेस अगर हम लोगों का इक्वल हो तो पावर प्लस हो जाता है, उसी तरह से बेस अगर हम लोगों का इक्वल हो और मल्टीप्लीकेशन के जगह पावर प्लस कब होता है? जब मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन के जगह अगर डिवाइडेशन है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है, पावर माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखो जैसे हम लोग यही वाला एग्जांपल ले लेते, 2 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर -3, या फिर ऐसे कर देते 2 टू दी पावर 3 माइनस 2 टू दी पावर 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस बोल रहे, सॉरी, डिवाइड। तो 2 इंटू टू डिवाइड इस तरह से प्रेजेंट कर सकते, 2 इंटू टू, तो ये 2 सारा कैंसिल हो गया, बचा क्या? एक 2 बचा, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम लोग फॉर्मूला में प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देखो मल्टीप्लीकेशन में वैल्यूज बढ़ते हैं इसीलिए एडिशन होता है पावर का, लेकिन डिवाइडेशन में वैल्यूज कम हो जाते हैं तो इसीलिए माइनस होता है। तो 3 -2 पावर को माइनस कर दिया, 2 टू दी पावर 1, कितना इजीली कैलकुलेट हो गया, इतना करने का जरूरत नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हम लोग देखेंगे एमसीक्यू में अगर हम लोगों को फॉर्मूला यूज करके ज्यादा जल्दी होता है तभी फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हम लोगों को नॉर्मल कैलकुलेशन से ज्यादा जल्दी होता है हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे। अभी क्योंकि हमारा चैप्टर में है तो हम लोग को फॉर्मूला सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया। अच्छा, अब डिवाइडेशन से देखते हैं, यहाँ पर कुछ दे रखा है, ये ऐसे इन्होंने बताया जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, देखो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1 है डिवाइडेड बाई एक्स इंटू -1/3। तो कैसे हो जाएगा? 4 है, 4 रखेंगे इंटू, देखो डिवाइड फॉर्म में है और दोनों के बेस में एक्स है, तो अगर डिवाइड फॉर्म है तो पावर माइनस हो जाता है, तो -1 जैसा है वैसा रहेगा, माइनस ऑफ -1/3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था? ए टू दी पावर m डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर n, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं ना कि ए टू दी पावर m डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर n, तो भी तो वही होगा, ए टू दी पावर m माइनस n, मतलब ऊपर जो है जो इंडेक्स नंबर है, सॉरी ऊपर जो हम लोगों का क्या बोलते हैं पावर है वो कांस्टेंट रहेगा, नीचे वाला पावर ऊपर माइनस हो जाएगा, ठीक है। वही चीज हम लोग यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऊपर में पावर क्या है? -1, ये अपना कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमें ये बोलता है कि डिवाइड होने पे वैल्यूज कम होते हैं तो माइनस होना चाहिए, माइनस। और यहाँ पर क्या है? सिर्फ 1/3 नहीं है, ये माइनस तो रूल्स का माइनस है, ये तो है नंबर के आगे जो साइन लगे हुए वो तो हमें देना ही पड़ेगा, वो तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ये रूल्स की वजह से माइनस आ रही, ये 1/3 नहीं था, -1/3 था, इसीलिए ऐसे किया हम लोगों ने। अब इसका कैलकुलेशन 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1, माइनस माइनस में क्या हो गया? +1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स टू दी पावर यहाँ पर 3 लिख देते हैं, -3 + 1,
4 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 2/3, ठीक है। देखते हैं इनका आंसर कैसे रखा है इन्होंने, 4 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 2/3। फिर इसको और भी सिंप्लीफाइड किया, कैसे, 4 इंटू 1/x टू दी पावर 2/3, क्योंकि अगर पावर में माइनस होता है और हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं पॉजिटिव पावर में, तो हमें 1/, करना पड़ेगा। अभी अभी देखा हम लोगों ने, हमें क्या करना पड़ेगा, 1/, करना पड़ेगा अगर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में ट्रांसफर करना है। तो नेगेटिव पावर जिसपे x पे है, x को 1/x करेंगे, मतलब है तो x/1, इनवर्स कर देंगे यानी 1/x कर देंगे, और पावर जैसा है वैसा ही रहेगा। 1/x करने पे पावर के आगे जो माइनस लगा हुआ है वो हट जाता है, ठीक है। पावर के आगे जो माइनस लगा हुआ है वो हट जाएगा, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, और बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करो इफ a इक्वल टू 4 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, अभी हम एमसीक्यू पैटर्न में ही बोलते जा रहे हैं ताकि हम लोगों को आगे जाके और भी जल्दी कर पाए। ये देखो, इसके आगे a टू दी पावर हाफ के आगे 2 है, a टू दी पावर 2/3 के आगे 1 है, और इसके आगे 6 है। तो हम लोग पहले जो है डिजिट्स, नंबर्स को इंटू कर लेते हैं। तो 2 इंटू 1 इंटू 6, ये मैंने अलग से लिख लिया, इंटू अब a वाला जितना भी है। तो देखो, a का बेस क्या है, a का बेस में हाफ है, और a के बेस में 2/3 है, और a के बेस में -7/3 है, और सभी मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि अगर इसे इंडिविजुअली लिखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन ही आया। अब मल्टीप्लीकेशन होता है, सेम बेस होता है, तो पावर ऐड हो जाता है, तो ऐड करेंगे 1/2। अब देखो, सिर्फ 2 हो तभी होगा ऐसा नहीं, 2 3 4 5 जैसे होगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने जो भी इन जनरल फॉर्मूला लिखा है वो तो मैंने टू टू बेसिस के लिए लिखा है ना। जैसे ये देखो, a टू दी पावर m, a टू दी पावर n, लेकिन अगर a टू दी पावर इसमें p भी हो जाता है देन यहाँ पर p ऐड हो जाएगा, ठीक है। जितना चलेगा उतना ऐड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब a टू दी पावर हाफ प्लस 2/3 प्लस -7/3। देखो, अब ये प्लस लिख के ब्रैकेट देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम ये समझाना चाहते हैं, ये प्लस रूल्स का है, बाकी ये -7/3 है, इसी वजह से इसको दिखाना पड़ता है। वैसे ये भी प्लस है, लेकिन लिखना मैंडेटरी नहीं होता है ना, हम लोग को पता है, इम्प्लाइड है कि ये प्लस ही है। ये हम लोग का हैबिट है नॉर्मली मैथ्स करने का, तो इसको दिखाने का अलग से जरूरत नहीं होता है। ये हो गया a टू दी पावर का वैल्यू। नीचे है 9 और इसके आगे 1, तो 9 इंटू 1, और a का क्या है, a का है -5/3, इसको हम ब्रैकेट में देंगे जब भी माइनस रहेगा ताकि हम लोगों से किसी भी तरह का गलती ना हो, प्लस 3/2 क्योंकि इनटू है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हम लोग जो है सिंप्लीफाइड करने के लिए इसे जो है इस तरह से भी कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 4/3, ठीक है। और ऊपर कितना हो जाएगा, a टू दी पावर 2 3 और 3, 2 3 3 का एलसीएम कितना होता है, 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस में, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 होता है, 14 हो गया, ठीक है, 14 हो गया। और नीचे a टू दी पावर -5/3 और 3/2, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। तो 3 से डिवाइड करेंगे 2 -10, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 9, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 4/3 इंटू a टू दी पावर, ये कितना हो गया, 4 + 3 7, 7 और 14 माइनस करने से -7/6, और नीचे आ जाता है -1/6, ठीक है। 4/3, अब ये आ रहा है, कंक्लूजन यहाँ तक पहुंचा। अब ये और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि अब डिवाइड फॉर्म में है तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में है तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी a टू दी पावर -7/6 माइनस ऑफ -1/6, ठीक है। तो 4/3 इंटू a टू दी पावर -7/6, माइनस माइनस में +1/6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो a का 7/6 और 6 और 6 का एलसीएम 6 हो गया, -7 + 1, ठीक है। तो 4/3 इंटू a टू दी पावर -6/6, 6 6 कैंसिल, a टू दी पावर -1। इतना लॉन्ग क्वेश्चन होता नहीं है, ठीक है, एमसीक्यू में इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता, ये सब प्रैक्टिस के लिए दिया है ताकि हमारा ग्रिप आ जाए। एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन होता है जो हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इजीली मतलब ये भी इजी है बट टाइम टेकिंग है। a टू दी पावर -1, ठीक है।
कंक्लूजन ये आ गया 4/3 इंटू ए टू दी पावर -1, ये आंसर आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग -1 को भी नहीं रखना चाहते, पॉजिटिव आंसर देना चाहते हैं, तो 1/a⁻1 हो जाएगा, यानी ये हो गया ऐसे, है ना, ये ऐसे हो गया 4/3a। अब मैंने इतना डिटेल्स में दिखाया, ये तो हमें दिखाना है ही नहीं, लेकिन हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं, तो 4/3 इंटू ए, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने आंसर कैसा रखा है। अच्छा, इन्होंने ए का वैल्यू पुट किया है ना, वो मैंने पुट नहीं किया, तो ए का वैल्यू पुट पुट कर देते हैं। यहाँ पर 4 हो गया, 4 4 कैंसिल, 1/3 आंसर हो जाएगा, चेक करते हैं। 1/3, ठीक है, 1/3 आंसर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट एक लॉ देखते हैं, देखो क्या दे रखा है कि अगर पावर जो है दो जगह पे है, मतलब ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये देखो, पावर जब ब्रैकेट के अंदर एक है, ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो याद रह ही जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन, तो ए टू दी पावर एम एन हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो गया पावर। ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जितने भी पावर सीक्वेंस में होंगे, सारे मल्टीप्लाइड होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा अगर रहता है, तो ये भी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये देखो, अगर ऐसा होता है रूट ओवर ऑफ, यहाँ पर मान लो एम दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है पी क्यू, ठीक है, मैंने अपने मन से ही लिख दिया, तो क्या होगा, सिंपल, ए टू दी पावर पी क्यू ऐसे ही रखो। अगर हमें एमएथ रूट को हटाना है, तो 1/m करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 था, 1 था, कुछ नहीं है तो 1 था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पी क्यू है तो पी क्यू को रखो। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यू इंटू 1/m हो जाएगा। तो ए टू दी पावर पी क्यू बाई एम, अगर ये सॉल्व होता है तो सॉल्व करेंगे डिजिट के साथ, ऐसे पी क्यू एम में तो सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो, सब एक ही जैसा है, मतलब यहाँ पर ये हम लोगों ने कुछ नया नहीं सीखा, ऐसा नहीं कि नया सीखा, ये तो इसी का ही फॉर्मेशन है ना, ये इसी का ही फॉर्मेशन है, नया कुछ नहीं सीखा, ये और ये जैसे सेम है, ठीक है। लेकिन मैंने प्लस माइनस करके अलग अलग समझा दिया, ताकि कंसेप्ट हम लोग का क्लियर रहे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। 2 टू दी पावर, ये देखो, 2 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4 इंटू 3, है ना। तो 2 टू दी पावर कितना हो गया, 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब ये क्यों होता है, देखो, 2 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 3 का मतलब है कि 2 टू दी पावर 4 ये 3 टाइम्स है, तो 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर पावर जो है वो मतलब बेस जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है एंड सेम है, तो पावर ऐड हो जाता है, 4 + 4 + 4, यानी 2 टू दी पावर 12। इसी वजह से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो हम लोग ये लॉन्ग प्रोसेस क्यों ले, हम लोग ये वाला लेंगे, क्योंकि और एडवांस आ गया फॉर्मूला हम लोग का, ठीक है। सेम फॉर्मूला का ही एडवांस हो गया ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, अगर ऐसा होता है, नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का 9th नंबर, 8th नंबर, ठीक है। अगर ऐसा होता है ए बी होल टू दी पावर एन, तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए टू दी पावर एन और बी टू दी पावर एन, ऐसे, ठीक है, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ए टू दी पावर एन और बी टू दी पावर एन। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्स टू दी पावर ए वाई टू दी पावर -b होल टू दी पावर 3 इंटू, इंटू दे रखा है एक्स टू दी पावर 3 वाई टू दी पावर 2 होल टू दी पावर -a, इसको सिंप्लीफाई करने बोला है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये देखो, ये जो 3 है, होल टू दी पावर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी जो फॉर्मूला सीखा, ये देखो, अगर होल पावर है, इसमें कुछ नहीं था मतलब 1 था ना, ऐसा तो नहीं है कि ये हम लोग नया कुछ कर रहे हैं, देखो, इसमें कुछ नहीं है मतलब 1 था। अब क्या किया, ए टू दी पावर एन, मतलब ए में 1 तो था ही, 1 तो लिखने का जरूरत नहीं होता है, होल टू दी पावर एन, मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर 3, ठीक है, इंटू, इंटू दे देंगे y टू दी पावर b -b होल टू दी पावर 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 होल टू दी पावर -a। जैसे यहाँ पर क्या किया, मैंने ब्रैकेट नहीं दिया क्योंकि ये 1 था, ठीक है। अच्छा, y टू दी पावर 2 -a, तो ये कितना हो जाएगा, अब पावर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर रहता है तो वो इंटू हो जाता है, तो ये 3a, a और 3 का इंटू, y टू दी पावर -3b, x टू दी पावर -3a और y टू दी पावर -2a, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का पावर 3a और -3a, तो ये ऐसे हो गया, क्योंकि इंटू है तो जो पावर है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है उससे डिजिट वैल्यू बढ़ेगा,
इसीलिए प्लस होगा। फिर यहाँ पर y टू दी पावर -3b प्लस -2a, तो x टू दी पावर 3a माइनस 3a, y टू दी पावर -3b, और यहाँ पर -2a। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये कैंसिल होके 0 हो गया। समथिंग टू दी पावर 0 ऑलवेज 1, समथिंग टू दी पावर 0 ऑलवेज 1, तो 1 इंटू ये वाला वैल्यू, मतलब बेसिकली आंसर ये हो जाएगा y टू दी पावर -3b -2a। चेक कर लेते हैं, y टू दी पावर -3b -2a आंसर है कि नहीं, यही है। देखो y टू दी पावर -3b -2a। अब इसको इसमें कैसे ट्रांसफर करेंगे दिखा देते हैं। देखो हम लोग का भी आंसर यही आया था, y टू दी पावर -3b -2a। अब ट्रांसफॉर्मेशन देखो, माइनस कॉमन ले लो, 3b प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी पावर में नेगेटिव वैल्यू रहता है, इसको पॉजिटिव करने का मतलब है 1/, करना पड़ेगा, और y टू दी पावर पावर उतना ही रहेगा, नो चेंज इन पावर, बस 1/, कर दो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये रहा आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, ये वाला वैल्यू। ठीक है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या दे रखा है, रूट ओवर ऑफ सिक्स रूट ऑफ a टू दी पावर 4b इंटू एक्स टू दी पावर 6। ठीक है, x टू दी पावर 6 इंटू a टू दी पावर 2/3 x टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -b। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा, हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। देखो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर क्या है, a टू दी पावर 4b इंटू एक्स टू दी पावर 6, ये रहने देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि कुछ भी रूट में रहता है तो उसको अगर हमें चेंज करना है तो हम लोग 1/, कर देंगे, 1/, वो पावर का वैल्यू 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इंटू a टू दी पावर 2/3 होल टू दी पावर -b हो जाएगा, अभी अभी इसी फॉर्मूला से सीखा, एक्स टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -b। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी सेम चीज अप्लाई होगा, a टू दी पावर 4b इंटू होल टू दी पावर 1/6 इंटू एक्स टू दी पावर 6 इंटू होल टू दी पावर 1/6 इंटू a टू दी पावर, ये तो अभी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 2b इंटू -b। ठीक है, एक्स टू दी पावर -1 इंटू -b। ठीक है, ये मल्टीप्लाइड हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, देखो a टू दी पावर 4b डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 1 लिखने का जरूरी नहीं होता है, b भी कैंसिल कर दो, a टू दी पावर -2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर x टू दी पावर प्लस b हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस, प्लस b हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए में क्या क्या आ रहा है, ए में आ रहा है 4b/6 और -2, तो 4b/6 और प्लस ऑफ -2, दोनों बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगा, प्लस कर दिया। एक्स टू दी पावर, इसमें पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 0 मत मान लो, 1 है, और ये b हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 ले लेते हैं, 4b-12 इंटू एक्स टू दी पावर 1 प्लस b। चेक करते हैं किस तरह से आंसर दिया है इन्होंने। अच्छा, ये कुछ गलत लिख लिया था क्या मैंने, 6√4 एक्स टू दी पावर 6 इंटू ए टू दी पावर 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर -1 इंटू -b। ठीक ही तो किया है, फिर आंसर, आंसर आएगा एक्स टू दी पावर 1 प्लस बी। अच्छा चेक करते हैं, शायद कुछ गलत कर दिया हो मैंने, देख लेते हैं। यहाँ पर ए टू दी पावर 4b इंटू एक्स टू दी पावर 6 होल टू दी पावर 1/6, तो 4b/6 और 6/6 1 हो गया, ए टू दी पावर 2 अच्छा ये b नहीं है, सॉरी ये 3 है, मैंने अपना ही जो लिखा हुआ है उसको गलत कर दिया है। देखो ए टू दी पावर क्या है, 2/3 है, तो ए टू दी पावर 2/3 इंटू -b, ये कितना हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2/3 है, मतलब ये b के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक है, तो -2b/3 हो जाएगा, ये -2b/3 होगा। ठीक है, अच्छा तो ये -2b/3 हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे, 4b/6 -2b/3, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, 6 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, 4b, ये भी हो गया 4b। ठीक है, 4b कैंसिल, 0 हो गया, a टू दी पावर 0, तो समथिंग टू दी पावर 0 ऑलवेज 1 होता है, 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 प्लस बी, यानी आंसर हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1 प्लस बी, 1 से मल्टीप्लाई करो वही आता है, एक्स टू दी पावर 1 प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 7, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ
एक्स, फाइंड एक्स, अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये चीज समझना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं दिया है, देखो एक ये होता है, ये चीज अलग होता है, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, एक्स, उसके बाद रूट ऑफ एक्स है, मतलब एक्स इनटू है, ठीक है। जब थोड़ा सा स्पेस दे के हो, ये देखो थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पर, अगर अंदर लिखना होता है ना तो इस जगह पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। प्रिंट में भी, मतलब बुक में जो प्रिंट होता है वो भी ऐसे ही लिखा हुआ होता है, हमें भी ऐसा ही लिखना है। अगर हम लोग लिखना चाहते हैं 3/8 रूट ऑफ 4 तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, और हम लोग अगर लिखना चाहते हैं 3 × √4 तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये देखो लिखने का तरीका, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा रूट के अंदर है और कौन सा मल्टीप्लाइड फॉर्म में। ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स इंटू रूट एक्स होल टू दी पावर एक्स, ये बोला है, ठीक है। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो दोनों साइड जो है वो ये और ये जो है, ये दोनों साइड सेम है, ठीक है। हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक्स लिख लिया इनटू एक्स टू दी पावर, अब यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 2 होता है, 1/2, ठीक है। फिर एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 होल टू दी पावर क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। होल टू दी पावर एक्स हो जाएगा। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 1/2, इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 प्लस 1/2 कर देते हैं, ठीक है। और इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस 1/2 कर देते हैं होल टू दी पावर, इसमें एक्स है, बस इस साइड में ऐसा कुछ नहीं है। 2, ये हो गया 2 + 1 यानी कि 3 होल टू दी पावर एक्स, ठीक है। तो एक्स टू दी पावर 3/2 इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3/2 होल टू दी पावर एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक चीज देखो, इसके पावर में भले ही कुछ नहीं है, इसके पावर में भले ही कुछ नहीं है 3/2 के ऊपर, जैसे इसके ऊपर एक्स है, यहाँ पर एज्यूम्ड की 1 है, क्योंकि कुछ नहीं होता है मतलब जीरो का मतलब अलग हो जाएगा, कुछ नहीं है मतलब जीरो मत सोचो, जीरो का मतलब तो अलग हो जाएगा, समथिंग टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाइड 1 टाइम ही होगा, इसीलिए 1 इम्प्लाइड है, ठीक है, 1 होता है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्योंकि बेस जो है वो इक्वल टू के इधर उधर है और वो भी इक्वल है, तो हम लोग इससे लिख सकते हैं 1 = x, देयरफॉर x = 1। ये भी एक फॉर्मूला है कि इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि x = 1 हो गया, ठीक है। x = 1 देख लेते हैं, x = 1 पहले चेक कर लेते हैं, ये देखो x = 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लिखवा देते हैं कि कैसे हम लोगों को करना है। अगर a टू दी पावर m = a टू दी पावर n है, देन m = हम लोग n इम्प्लाइड कर दे, मतलब दिखाएंगे कि m = n होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर ये दे रखा है तो √9 टू दी पावर -7 इंटू √3 टू दी पावर -5 इक्वल टू 3 टू दी पावर k, ठीक है। ये दे रखा है। अच्छा, कैसे वैल्यू फाइंड आउट होगा, 9 रूट है, अब यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 है, तो 9 टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर -7 इंटू 3 टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर -5 इक्वल टू 3 टू दी पावर के। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 टू दी पावर हाफ इंटू -7, ठीक है, और इंटू 3 टू दी पावर हाफ इंटू -5, ठीक है, इक्वल टू 3 टू दी पावर के। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 टू दी पावर -7/2 हो जाएगा इंटू 3 टू दी पावर -5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे का क्वेश्चन एक बार हम हटा देते हैं, ये क्वेश्चन था, ठीक है, सोल्यूशन यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अब ये 9 का मतलब 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर -7/2 इंटू 3 टू दी पावर -5/2 इक्वल टू 3 टू दी पावर के, ठीक है। अब आगे करते हैं, देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, 3 फिर से पावर पावर में मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू -7/2 इंटू 3 टू दी पावर -5/2 इक्वल टू 3 टू दी पावर के। 2 2 कैंसिल, 3 टू दी पावर -7 इंटू 3 टू दी पावर -5/2 इक्वल टू 3 टू दी पावर के। अब क्या करेंगे, इंटू है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो -7 प्लस -5/2, तो ये कितना हो जाएगा चेक करना पड़ेगा, और 3 टू दी पावर के, तो -7 और -5/2, तो एलसीएम 2 हो गया, -14 -5,
तो ये हो गया -19/2, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा ये सॉल्व करके 3 टू दी पावर -19/2 इक्वल टू 3 टू दी पावर के। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ऐसा हो तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो k इक्वल टू -19/2। ये देखो k इक्वल टू -19/2 कर दिया, ठीक है। इन्होंने एक ही बार में किया है, मेरा इतना बड़ा हुआ है क्योंकि मैंने अलग अलग करके दिखाया। इन्होंने 9 को पहले ही स्क्वायर करके दिखा दिया, मैंने एक एक स्टेप दिखाया क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। अभी देखो एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग भी शॉर्टकट में ही करेंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ विंडो बंद करते, बहुत जोर से पानी आ गया। हेलो, हाँ देखो, जोर से पानी आ गया। ठीक है, चलो अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला बोलो, इसका आंसर क्या होगा? 4 × x⁴ बोलो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हाँ करेक्ट है, ऑप्शन सी होगा। क्योंकि 4 है, 4 × x⁴ है, तो 4 × 1/x⁴ कर देंगे, तो ऑप्शन सी, ठीक है। फिर 2 का बोलो, 8⁻⁻⁴, तो इसको हम लोग 2, करेक्ट। 8 मतलब क्या हो जाता है? 2⁻3 और उसके ऊपर 1/3, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो 2 आंसर आ जाएगा। फिर ये वाला, द वैल्यू ऑफ 2 × 32 टू द पावर 1/5। 4, क्योंकि 2 और 32 का मतलब होता है 2⁻5 होल टू द पावर 1/5, तो 2 × 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, तो 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये वाला फोर्थ नंबर, 2। फोर्थ का भी 2 मतलब ये वाला। अच्छा 4 और 2⁻5 होल टू द पावर 1/5, तो 4 ÷ 2 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ये वाला फिफ्थ नंबर, द वैल्यू ऑफ 8 ÷ 27 टू द पावर 1/3, ये होल टू द पावर 1/3 है। 3। 2/3, 5 का a। अच्छा हाँ, आंसर तो वही बोल रहा है, देखो 8 मतलब होता है 2⁻3, 27 मतलब होता है 3⁻3, होल टू दी पावर है 1/3, ठीक है। अगर होल टू दी पावर 1/3 है, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 2⁻3 है, जैसे मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वैसे डिवाइडेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लाइक a⁻m और a⁻n होल टू दी पावर अगर p है, तो हम लोग बोल सकते हैं a⁻m p, और ये हो जाएगा a⁻n p, इस तरह से हो जाता है। तो उसी कंसेप्ट में ये वाला आ जाएगा। ये देखो 2⁻3 × 1/3, और यहाँ पर 3⁻3 × 1/3, तो 3 3 3 3 कैंसिल, 2/3, ये वाला 5 का a, इसीलिए होगा। सिक्स्थ नंबर, 2 × 256 होल टू दी पावर -1/8। एक चीज हम लोग ध्यान दे सकते, जब 8 है ना तो पावर 1। में ना, हाँ बोलो 1,
हाँ 1 होगा। 2 इंटू टू टू दी पावर 8 करेंगे ना तो इतना आता है, और 256 आता है, ठीक है, क्योंकि 2 टू दी पावर 5 मतलब 32 होता है, 8 करने पे आ जाएगा, -1/8 मल्टीप्लाई हो गया। तो 2 इंटू टू टू दी पावर -1, तो 2 इंटू पावर जो माइनस में है, उसको पॉजिटिव करने के लिए ऐसे करना चाहिए, तो ये हो गया 1। अच्छा ये वाला, ये तो और भी आसान है, 2 टू दी पावर हाफ इंटू 4 टू दी पावर 3/4। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हाँ, ये देखो 2 टू दी पावर हाफ और इंटू 4 टू दी पावर 3/4, यानी 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3/4, ठीक है। तो 2 टू दी पावर हाफ, और ये जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 3/4, तो 2 हो गया, ठीक है। तो 2 टू दी पावर हाफ इंटू 2 टू दी पावर 3/2, अब दोनों मल्टीप्लीकेशन है, बेस इक्वल है, तो पावर प्लस हो जाएगा, हाफ प्लस 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 + 3 यानी 4, ठीक है। 2 इंटू 4/2 टू दी पावर 4/2, जो कि 2 होता है, 2 टू दी पावर 2 मतलब 4 हो गया। तो 4 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं है, नेगेटिव भी नहीं आया, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, और इंटीजर आया तो पॉजिटिव इंटीजर। अब ये वाला देखो 8, 8 का बता सकते हो कितना आएगा? ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 81 x टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/4 डिवाइडेड बाई y टू दी पावर -8 होल टू दी पावर 1/4, ठीक है। अच्छा अब ये है 81, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 3 टू दी पावर 4, तो वो भी 81 होता है, x टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/4 डिवाइडेड बाई, ये तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y टू दी पावर कितना हो जाएगा, -8 इंटू 1/4, ये इतना लिखने का जरूरत नहीं, ये तो देख के भी पता चलता है -2 होगा, लेकिन जस्ट एक बार बता देते हैं। अब ये इंटू रहता है तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3 टू दी पावर 4 इंटू 1/4, फिर इंटू x टू दी पावर 4 इंटू 1/4, ठीक है, ये हो गया। और नीचे कितना आ जाएगा, y टू दी पावर -2, 4 से कैंसिल हो गए, अब ये 4 4 कैंसिल, ये भी 4 4 कैंसिल, तो 3x डिवाइडेड बाई y टू दी पावर -2, 3x डिवाइडेड बाई y टू दी पावर -2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x, और पहला बात है ऐसा कोई आंसर नहीं है, वैसे भी आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, ठीक है, आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब y टू दी पावर -2 को अगर हम लोग पॉजिटिव आंसर देना चाहते हैं तो 1/y टू दी पावर 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इंटू वाई टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 3xy², ठीक है, आंसर आएगा 3xy², ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कोई भी आंसर टैली नहीं हो रहा है। ये अगर 9xy² की तरह देखने में लग रहा है, मतलब लग रहा है इन द सेंस हम ये बोलना चाह रहे हैं कोई का गलती हो, तो हो सकता है इससे कुछ टैली वैली हो जाए, बाई चांस अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, मुझे जितना लग रहा है, लेकिन बाकी आंसर हम लोग का डी होगा, नन ऑफ दिस, बाकी यहाँ पर कोई भी आंसर जो है सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, ये मैंने इसीलिए बोला, देखो ये 9 है ना, ये 3 है, तो कोई अगर कैलकुलेशन गलत करता है, बाई चांस उसका 9xy² आ जाता है किसी तरीके से, तो इसको टिक कर देगा, बाकी आंसर ये नहीं होगा, ठीक है, आंसर जो है ये 3xy² होगा, ये इस तरह से कैलकुलेट करना। अच्छा अब 9th नंबर, ये वाला, ये क्या होगा बताओ? 1। 1 नहीं होगा, देखो 1 नहीं होगा, 0 हो जाएगा ना, सारे पावर क्या है, सारे पावर को एक सेम बेस में है तो पावर ऐड हो जाएगा, पहला पावर है a-b, ठीक है, दूसरा पावर है b-c, एंड थर्ड पावर इज c-a। अब हम लोग अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं a-b, फिर ये प्लस प्लस में प्लस b, प्लस माइनस में -c, फिर प्लस प्लस में +c, प्लस माइनस में -a, अब ये कैंसिल हो गया, b b c c a a, x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0 हमेशा कितना होगा, 1 होगा, 1 ही बोला था क्या तुमने? हाँ मैम। अच्छा 1 बोला था, अच्छा मुझे लगा 0, ठीक है, तो ऐसे करके x टू दी पावर 0 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 होगा आंसर। अच्छा अब ये वाला क्या होगा, 10th वाला? 1 रहेगा। हाँ ये तो 1 होगा, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये समथिंग टू दी पावर 0, ये 1 हो जाएगा। अच्छा अब ये वाला
यहाँ पर जो दे रखा है इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कितना जल्दी सॉल्व कर पाए, सॉल्व तो कर ही लेंगे, कितना जल्दी कर पाते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, फिर डिवाइड देके ये 3 मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो डिवाइड है मिडिल में और बाकी इधर 3 फैक्टर है। तो 3 to the power 3 फिर होल टू दी पावर 2, इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 to the power 6 इंटू 4 to the power 6, ठीक है, इंटू 5 to the power 6 हो गया। फिर देखो डिवाइड है, डिवाइड कर दिया, 3 to the power फिर से 6 हो जाएगा, 4 to the power फिर से 6 हो जाएगा, 5 to the power फिर से 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये कितना जल्दी सॉल्व हो गया, 1 आ गया, ठीक है। ये सबसे मतलब शॉर्टेस्ट टाइम में हो पाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करने बैठ जाते हम लोग, कैलकुलेटर तो रहेगा, कर ही सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफी टाइम लगेगा। तो हमें ये सारा चीज थोड़ा सा ट्रिक जो है समझना है कि कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया, इस तरह से करोगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मतलब यूजिंग फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला यूज किया, जिसको फॉर्मूला नहीं याद होगा या फिर नहीं पता होता है तो वो फिर क्या करेगा, 3 to the power 3 को मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसको 2 टाइम्स करेगा, तो उसमें भी आंसर आएगा, बट 5 मिनट लग जाएगा कम से कम। अच्छा अब ये बोलो विच इज ट्रू, कौन सा ट्रू है 12 का, कौन सा ट्रू है, 2 to the power 0 ग्रेटर देन ½ to the power 0, 2 to the power 0 लेस देन ½ to the power 0, 2 to the power 0 इक्वल टू ½ to the power 0, या फिर नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्योंकि ये 1 होता है, 1 ग्रेटर देन 1 ये तो कोई बात ही नहीं हुआ, 1 लेस देन 1 ये भी कोई बात नहीं हुआ, ये तो इम्पॉसिबल बात है। बात 1 इक्वल टू 1, बट 1 इक्वल टू 1 ये हो सकता है, ठीक है, 1 इक्वल टू 1, तो ये आंसर होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। अच्छा अब ये वाला यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 13 का, x⁴ 1/p, y⁴ 1/q, z⁴ 1/r है और x y z 1 है, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r इज, ये पूछा है। अब ऐसा क्वेश्चन जो है प्रोपोर्शनेट के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है, अगर देखो तो हम यहाँ पर ये करके दिखाते हैं, जो भी टफ क्वेश्चन होगा हम अलग से करके दिखा देंगे। ये देखो 13 नंबर का हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। 13 नंबर में क्या बोला है, x⁴ 1/p इक्वल टू y⁴ 1/q इक्वल टू z⁴, ऐसे ही तो था, 1/r, ठीक है, ये बता रखा है। हम लोग ये सब इक्वल टू के मान लेंगे, लास्ट दिन भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो x⁴ 1/p इक्वल टू अगर के है तो x इक्वल टू क्या होगा, इसका पहले फॉर्मूला बता देते हैं। देखो इसका फॉर्मूला बता देते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, अगर इधर पावर है कुछ इस तरह से x⁴ 1/p है, और इधर अगर है सपोज q या फिर ए कुछ भी है, तो हम लोग इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं x इक्वल टू q⁴ हो जाएगा। पावर अगर अपना पोजीशन चेंज करता है तो वो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, पावर अपना पोजीशन चेंज करेगा तो वो इनवर्स हो जाएगा। जैसे कि देखो 2 to the power 2 इक्वल टू 4, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको प्रूफ देखो क्यों ऐसा होता है, 2 to the power 2 इक्वल टू 4 ये हमें पता है। अगर हम लोग इस पावर को 4 पे लाना चाहते हैं तो पावर को इनवर्स करेंगे, मतलब 2/1 है 1/2 करेंगे। अब 4 to the power 1/2 का मतलब ही 2 होता है, इसीलिए ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो सारा फॉर्मूला जो है वो मीनिंगफुल है, ऐसा नहीं कि मीनिंगफुल नहीं है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि k⁴ फिर कितना लिखेंगे, अगर x⁴ 1/p है ये इनवर्स हो जाएगा 1/p p हो जाएगा, ठीक है। y⁴ 1/q इक्वल टू अगर k होता है तो y इक्वल टू k⁴q हो जाएगा। z⁴ 1/r इक्वल टू अगर k होता है तो z इक्वल टू k⁴r हो जाएगा, इनवर्स हो गया 1/q q हो गया, 1/r r हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में बाकी बोला था कि p प्लस q प्लस r कैलकुलेट करो, और एक चीज भी दिया था x y z इक्वल टू 1 बताया था, ठीक है। हम लोग इसको यूज करते हैं, x का मतलब k/p, y का मतलब k/q, z का मतलब k/r इक्वल टू 1। तो k⁴ p प्लस q प्लस r, क्योंकि बेस अगर इक्वल होगा मल्टीप्लीकेशन होगा पावर ऐड हो जाएगा। अब 1 के जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं k⁴ 0, क्या हम लोग 1 के जगह लिख सकते हैं क्योंकि समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। अब k ही क्यों लिखा, ताकि हम लोग दोनों साइड में k को इक्वल कर देते हैं और p प्लस q प्लस r कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था p प्लस q प्लस r, तो p प्लस q प्लस r ऑप्शन बी यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी 0 हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनेट भी हमें चाहिए, इसीलिए इसी सीक्वेंस में सजाया गया है, पहले रेशियो पढ़ाया गया फिर प्रोपोर्शन, उसके बाद इंडिसेस, उसके बाद लॉगरिदम होगा, ठीक है। क्योंकि लॉग अगर आगे कोई पढ़ लेगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा 14th नंबर का, ठीक है। 14 नंबर का आंसर हो गया, हम एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन
सॉरी 13, 13 का बी, ठीक है 13 का बी है। अच्छा अब 14 का बताओ क्या होगा, इसका बताओ, ये तो आसान है। y टू दी पावर y टू दी पावर y टू दी पावर y टू दी पावर, यानी सारे पावर ऐड ऑन हो जाएगा, बोलो क्या होगा। ये माइनस है, हाँ माइनस ऑफ माइनस ए बी है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 14 का ऑप्शन डी, हाँ माइनस और माइनस ए माइनस बी, ठीक है तो y टू दी पावर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, प्लस माइनस में माइनस प्लस माइनस में माइनस, ठीक है तो प्लस बी प्लस सी माइनस सी, और यहाँ पर माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, y टू दी पावर माइनस ए माइनस बी, तो y टू दी पावर माइनस कॉमन ले लेंगे a प्लस बी, y के पावर में a प्लस बी है बट नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव आंसर लाना है तो y टू दी पावर a प्लस बी, हम लोग जितना सिंप्लीफाइड हो सके पहले कर लेंगे, फिर चेक करेंगे कि ऑप्शन में क्या है, नहीं तो हड़बड़ी में गलती से हो सकता है इस पे टिक हो जाए, है ना। तो इसीलिए देखो ये आंसर होगा 1/y टू दी पावर a प्लस बी, तो जितना सिंप्लीफाइड हो जाए हम लोग उतना तक कर लेंगे। 14 का डी हो गया। 15 ट्रू ऑप्शन कौन सा है, ये सब में से ट्रू ऑप्शन कौन सा है ये पूछ रहा है। 2 टू दी एक्स टू दी पावर 2/3 और ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर 2 टू दी एक्स टू दी पावर 2/3, इस तरह से दे रखा है। इसमें से ट्रू ऑप्शन कौन सा है, चेक करते हैं कौन सा इक्वल है। एक्स टू दी पावर 2/3, इसको तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, इसको कर पाएंगे। ये क्या दे रखा है 3, ये इंटू ही दे रखा है मेरे हिसाब से, 3 इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2 होल टू दी पावर हाफ, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 है, ठीक है अब 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाता है 3x, ठीक है एक्स टू दी पावर 2/3 इक्वल टू 3x, बट ये तो रॉन्ग हो गया, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये आंसर जो है ये हम लोग का गलत है। अगर ये 3 क्या इसके अंदर है, क्योंकि आंसर ऑप्शन ए है, तो शायद 3 इसके अंदर लिया है, ऐसा लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा है। 3 जो है इसके अंदर ले रखा है, 3 टू दी पावर ऐसे चेक करते हैं 1/3, ये 3 जो है ये 1/3 हो जाएगा, तो एक्स टू दी पावर 2/3 इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2/3। हाँ अगर ये 3, अच्छा देखो 3 जो है ये छोटा सा लिखा हुआ है ना, 3 ऐसे छोटा लिखा हुआ है, इस तरह से समझना पड़ेगा, अगर ये ऐसे होता और ये ऐसे होता तो इसका मतलब ये 3 इंटू होता, तो ये समझना पड़ेगा, ये मैंने पहले भी बोला था, जैसे 3 थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये रूट के अंदर माना जा रहा है। अब यही वाला आंसर होगा, ये बाकी आंसर क्यों नहीं होगा वो भी चेक करते हैं। एक्स टू दी पावर 2/3 इक्वल टू ये क्या है सिर्फ रूट ओवर ऑफ एक्स क्यूब है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/2, यानी एक्स टू दी पावर 3/2, और इधर है 2/3, तो 2/3 3/2 तो इक्वल नहीं होता, इसीलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या होगा एक्स टू दी पावर 2/3 ग्रेटर देन बोल रहा है ये वैल्यू तो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू भी एक्स टू दी पावर, ये देखो ये और ये सेम है, अभी अभी हम लोगों ने इसका वैल्यू कैलकुलेट किया जो एक्स टू दी पावर 2/3 होता है, मतलब ये जो हमें बताया जा रहा है ये बोल रहा है कि एक्स टू दी पावर 2/3 ग्रेटर देन एक्स टू दी पावर 2/3, बट ये तो गलत है, ऐसा थोड़ी ना होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी का देखो एक्स टू दी पावर 2/3 लेस देन 3/8 रूट ऑफ ये, जो कि हमारा स्टार्टिंग वाला था, और इसका वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2/3 होता है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये लेस देन है तो ये भी नहीं चलेगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा। 15 का ऑप्शन ए होगा, बोलो समझ में आया क्यों 15 का ऑप्शन ए होगा। यस मैम। अच्छा नेक्स्ट 16 वाला बताओ, ये वाला, ये तो कैलकुलेटिव है। 2। 2 ऑप्शन सी 16 का, हाँ आंसर तो वही दे रखा है, देखो कैसे होगा एक्स टू दी पावर -3 या एक्स टू दी पावर +3 है, तो ये तो ऐड होके 0 हो जाएगा, मतलब एक्स टू दी पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, y टू दी पावर 2 और -2, तो y टू दी पावर 2 और -2 यानी y टू दी पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा, बचा क्या 16 और 8 टू दी पावर -1, तो 16 इंटू 8 टू दी पावर -1, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1/8, तो ये 2 हो गया, बाकी 1 था, तो ये 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है 16। अब 17 का बताओ, क्वेश्चन नंबर 17।
इसको थोड़ा सा 9/4। सॉल्व कर। 9/4, 17 का ए, करेक्ट। ये देखो 8 डिवाइडेड बाई 27 होल टू द पावर -1/3। हम एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि अगर किसी से नहीं होगा तो फिर उसको क्लास देख के प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर हम बता देते हैं, ये देखो कैसे होगा। 8/27 होल टू द पावर -1/3, 8/27 होल टू द पावर -1/3 है, इनटू 32 डिवाइडेड बाई 243 होल टू दी पावर -1/5। ठीक है, तो ये देखो 2 का सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा 2 टू दी पावर 3, और 27 का 3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर -1/3। ये होगा 32 का 2 टू दी पावर 5, और 247 का होगा 3 टू दी पावर 5। ठीक है, ये चेक करके देख सकते हैं 3 टू दी पावर 5 होता है कि नहीं। 2 3 4 5, हाँ ठीक है, यही होगा -1/5। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 टू दी पावर 3 इंटू -1/3, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पावर। ठीक है, और ये 3 टू दी पावर 3 इंटू -1/3। सिंपल, यहाँ पर भी ऐसा होगा 2 टू दी पावर 5 इंटू -1/5, 3 टू दी पावर 5 इंटू -1/5। ये मैंने एक स्टेप जो है जंप कर दिया यहाँ पर। या फिर ऐसे भी कर सकते हो 2/3 होल टू दी पावर 3, ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऑपोजिट भी जा सकते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे कंसाइज कर लिया, और यहाँ पर 2 दी पावर -1/3 ऐसे करोगे तो और भी जल्दी हो जाएगा। 2/3 होल टू दी पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा -1/5। अब 2/3 है, ये और ये मल्टीप्लाई हो गया -1, और ये 2/3 है, और ये मल्टीप्लाई हो गया -1, यानी कितना हो जाएगा 2/3 होल टू दी पावर -1 यानी 2/3 होल टू दी पावर -2। ठीक है, यहाँ पर भी सॉल्व करोगे तो ऐसा ही हो जाता है। ये देखो 3 3 कैंसिल -1, यहाँ पर भी 3 3 कैंसिल -1, यहाँ पर भी 5 5 कैंसिल -1, यहाँ पर भी 5 5 कैंसिल -1, यानी 2 टू दी पावर ये दोनों में -1 3 टू दी पावर -1 यानी 2 टू दी पावर -2 3 टू दी पावर -2, एक ही बात है। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखो ये हो गया 1/2 टू दी पावर 2, और ये हो जाएगा 1/3 टू दी पावर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 1/9, तो 1/4 इंटू 9/1, 3/2, या फिर ये इजीएस्ट वे था। ठीक है, वो टाइम टेकिंग था। अब ये पावर में है तो इसको माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए ऐसे कर दिया जाएगा। तो 4/9, तो 9/4। ठीक है, 9/4 को सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 हो गया, यानी कि आंसर, अच्छा 9/4 ही रखा है, 17 का आंसर 9/4 ही रखा है। ओ सॉरी, 9/4 ही तो होगा, ये थोड़ी ना सिंप्लीफाइड होगा, मैंने क्या गलत कर दिया यहाँ पे। 2 से जो है डिवाइड कर दिया, 1/4 इंटू 9/1 यानी 9/4। यहाँ भी 9/4, मैंने दो तरह से दिखाया बट ये शॉर्टेस्ट वे था। अच्छा, अब ये वाला 18 का देखो, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। x+y टू दी पावर 2/3, x-y टू दी पावर 2/3, फिर ये डिवाइड है, फिर यहाँ पर कुछ डिटेल्स दे रखा है, और होल टू दी पावर 6 है, ये पूरा 2 दी पावर 6 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार लिख के कर लेते हैं, देखो लिख के कर लेते हैं। 18 नंबर, ठीक है, क्या दिया है देखो, x+y होल टू दी पावर 2/3, x+y होल टू दी पावर 2/3 इंटू x-y होल टू दी पावर 2/3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ x+y इंटू रूट ओवर ऑफ x-y, इसमें 3 है, होल टू दी पावर 1/6, होल टू दी पावर 1/6 नहीं, सॉरी, सिर्फ 6 है, सिर्फ 6। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x+y 2 टू दी पावर 3, x-y 2 टू दी पावर 3, ये सब में 6 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो x+y टू दी पावर 2/3 इंटू 6। ठीक है, अब तुम लोग सीख गए तो एक स्टेप हम लोग आगे कर ही सकते हैं, 2/3 इंटू 6। ठीक है, अच्छा अब नीचे क्या हो जाएगा, x+y, ये पहले तो खुद में होगा x+y होल टू दी पावर हाफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 2 है, तो ये हो गया हाफ, और इसके पावर में 6 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इसके पावर में 6 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर ये x-y
टू दी पावर 3 होल टू दी पावर हाफ होगा, होल टू दी पावर हाफ होगा क्योंकि ये रूट है, ठीक है। अब इसमें भी पावर हो जाएगा 6, है ना। यहाँ पर एक 3 पावर था, फिर 3 में यहाँ पर रूट के लिए 2, 1/2 आ गया और 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। x प्लस वाई, ये हो जाएगा 3, x माइनस वाई। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 into ½ into 6, 3 into ½ into 6, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा। तो x प्लस वाई होल टू दी पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई होल टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर 3 एक्स माइनस वाई होल टू दी पावर 9, ठीक है। अब देखो सेम बेस में डिवाइडेशन है तो माइनस कर देंगे पावर को, तो एक्स प्लस वाई 4 - 3 इंटू एक्स माइनस वाई 4 - 9, तो कितना आ जाएगा? ये 1 हो गया, ये -5 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाइड अगर करेंगे तो x प्लस वाई लिखेंगे, और ये जो इंटू करके रिवर्स है मतलब पावर में माइनस है तो इसको हम लोग पॉजिटिव ऐसे ला सकते हैं। तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई होल टू दी पावर 5। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन। 18 का आंसर सी है। अच्छा, सिर्फ x प्लस वाई आएगा, तो सिर्फ x प्लस वाई आना चाहिए। तो कहाँ गलत हो गया चेक करते हैं। एक्स प्लस वाई 2/3 है, और एक्स माइनस वाई ये भी 2/3 है, ये 6 है। अच्छा, ये 3 जो है ये तो ऊपर ही लिखा है, एक्स माइनस वाई यहाँ पर 3 है, टू दी पावर 1/2, तो 3/2 9, ठीक है 9, और ये 3 हो गया। एक्स प्लस वाई 4, 4 - 3, और ये 4 - 9, तो शायद मुझे लगता है ये फॉर्मेशन में मैंने कुछ गलत इंटरप्रेट किया होगा। ये 3 जो है ये ऊपर ही तो दे रखा है, एक्स माइनस वाई का टू दी पावर 3, मुझे तो यही लगता है एक्स माइनस वाई टू दी पावर 3, और यहाँ पर हाफ। 18 का आंसर बोल रहा है सी, मतलब एक्स प्लस वाई आएगा, मतलब एक्स माइनस वाई रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये कैंसिल, ये 0 हो जाना चाहिए, सिंपल बात ये है, यानी कि ये दोनों 4 हो जाएगा तभी होगा ये। क्या ये दोनों 4 होगा? मेरा अप्रोच जो था, मेरा अप्रोच तो कुछ इस तरह से है, ये मैंने 3 लिया है इसके पावर में, तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 into 6, तो ये तो 9 ही हो जाता है। कुछ और अप्रोच होगा क्या इसमें? ये 3th रूट जो है इसके, इसी में तो है 3th रूट, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये 2/3 है। चेक करते हैं और एक बार, 2/3 2/3, 2/3 2/3, 6 है होल पूरा, डिवाइड है एक्स प्लस वाई का रूट ओवर एक्स माइनस वाई का रूट है, और इसमें 3 है। अगर ये पूरा रूट ओवर ऑफ 3 है, ऐसा नहीं है तो क्या ये पूरा रूट ओवर ऑफ 3 है? ये भी तो हो सकता है, ये 3 नहीं है, तो भी तो सेम ही होगा, 3/2 ही होगा, 3/2 ही होगा। ये तो 3/2 ही आ रहा है। तुम्हारा कौन सा आंसर आ रहा है? 18 का सी आ रहा है। मैम नहीं हुआ सॉल्व। नहीं हुआ सॉल्व, तो हो रहा है लेकिन आंसर क्या हो गया, क्या गलत हो गया? एक्स प्लस वाई 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई 2/3, ठीक ही तो लिखा है मैंने। एक मिनट,
सेम पीडीएफ ही ओपन है, सेम ही आंसर रहेगा। एक्स प्लस वाई रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस वाई होल टू दी पावर, तो भी तो ये 3/2 ही होगा ना। 3/2 तो ऐसे भी होने वाला, ऐसे भी होने वाला। 2/3 इंटू 6 4 हो गया। 2/3 इंटू 6 4 हो जाएगा। 3 3 हो गया। और ये हो जाएगा 3 इंटू हाफ इंटू 6 9। ही होना चाहिए आंसर, मुझे लगता है यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गलत दे दिया है, मतलब कभी कभी प्रिंट मिस्टेक हो जाता है। पहले वाले पीडीएफ में तो ये क्वेश्चन सही दिया था। 18 का हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1C का 18 का हो रहा है हम लोग का सी। सी बोल रहा है ऑप्शन सी। सी मतलब एक्स प्लस वाई आएगा, यानी एक्स माइनस वाई जो है वो 0 होगा, तभी जाके 1 होगा, तभी वो ऑमिट हो जाएगा। एक्स माइनस वाई ये हो गया 4, नीचे 9 आ जा रहा है। p/2 इंटू 6। एक बार ऐसे करके देखते हैं। बात तो एक ही है फिर भी। एक्स प्लस वाई 2 to the power 3 एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई 2 to the power 3 इंटू एक्स माइनस वाई 2 to the power 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई। ये 2 है तो 3/2। 3/2 ठीक है, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसमें पावर में पूरा 6 है, इसको अगर हम लास्ट में लेते हैं, बाई चांस अगर यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो एक्स प्लस वाई ये डिवाइड फॉर्म में है, तो एक्स प्लस वाई हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर 2/3 माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई 2/3 माइनस 3/2। ये हो जाएगा, चेक करें, ये 6 हो जाएगा। 6 यानी एक्स प्लस वाई, ये 6 हो गया। 4 माइनस 3 मतलब 1, चेक करते हैं। और x माइनस वाई ये भी 6 हो गया। 4 माइनस -5/6 हो रहा है। तो x प्लस वाई होल टू दी पावर 1/6, और ये मेरा तो -5 ही आ जा रहा है। ठीक है, तो मुझे मेरा जो सॉल्विंग है, ठीक है, ये सॉल्विंग लेकिन सही है, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन में कुछ एक चेंजेस होगा, तब जाके वो आंसर टैली होगा। ठीक है, हम ये ना देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इनका प्रिंट मिस्टेक हो जाता है। हम चेक कर लेंगे पुराने वाले बुक से कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आंसर तो एक्स प्लस वाई होगा, क्योंकि इतना बार करवाते हैं तो एक्स प्लस वाई होता है इसका आंसर। कुछ तो एक गलत है इसमें डिजिट जो दे रखा है, उस हिसाब से आंसर हम लोग का इतना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम एक बार चेक करके ये बता देंगे, ये पॉइंट आउट कर लेते हैं, इसको हम बता देंगे, व्हाट्सएप में ही बता देंगे, सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, 18 का फिलहाल तो आंसर ऐसा आ रहा है। ठीक है, लेकिन इनका आंसर एक्स प्लस वाई होना चाहिए। ठीक है, देख के बता देंगे कि इसमें सही वाला क्या होगा, क्या कुछ गलत है, यहाँ पर कुछ गलत है तो हम बता देंगे। ठीक है, अच्छा 19 वाले से स्टार्ट करते हैं। देखो 19 वाला बोल रहा है सिंप्लीफाइड, इसका क्या आंसर होगा बोलो, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 125 2/3 रूट ओवर ऑफ 25, ये और ये बताओ क्या होगा। 125 मतलब 5 में सारा कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट बेस 5 है, तो 125 का क्या हो जाएगा, 5 to the power 3 होल टू दी पावर 2/3। अच्छा, ये रूट ओवर ऑफ 25 मतलब कितना होगा 5, और ये है 3/8 रूट ऑफ 5 क्यूब का 3/8 रूट मतलब 1/3।
और 5 टू दी पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा आंसर? ये 3 3 कैंसिल हो गया, 5 स्क्वायर इंटू 5 इंटू फिर यहाँ पर 5, 3 3 कैंसिल हो गया, इंटू 5 टू दी पावर हाफ, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 + 1 + हाफ, तो 2 + 1 + 1 + हाफ कितना हो जाएगा 2 3 4, 4 + हाफ 9/2, 5 टू दी पावर 9/2 हो रहा है, तो 19 का आंसर हो जाएगा, 19 का आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, 19 का आंसर नन ऑफ दिस है। बोलो समझ में आया ये वाला? 19 का डी होगा। हम और एक बार। और एक बार बोलो, ये 125 को कितना लिख सकते हैं बोलो? 5 टू दी पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये चेक करना पड़ेगा ना, कैलकुलेटर में एक बार चेक करो, 555 चेक करके देखो, यस चेक कर। मैम। 125, तो इसका ऐसा लिख दिया, 2/3 तो था ही, फिर इंटू था, इंटू लिखा, फिर √25, ये मतलब पूरा नहीं दे रहा है, ठीक है, इसमें प्रिंट ऐसा कर रखा है, पूरा नहीं दे रहा है। √25 मतलब कितना होता है? पूरा सिंप्लीफाइड करने का जरूरत नहीं, कैलकुलेटर में करो ना, √25 कितना 5। होता? 5 5 लिख दिया, फिर इंटू था, इंटू कर दिया, 5 टू दी पावर 3, ये ऐसा है, ठीक है, इन्होंने जो प्रिंट किया है ना ये ऐसे करके छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखो 5 टू दी 5 क्यूब है, और ऐसा है, एक्चुअली ऐसा है, ठीक है। अब 5 टू दी पावर 3 जैसा है वैसा रखा, अब रूट होने से क्या होता है, 3 है तो 3 की जगह क्या लिखेंगे 1/3, फॉर्मूला के हिसाब से ये जैसा है वैसा ही रहेगा। और रूट हटाने का कंसेप्ट क्या है, रूट हटाने से 3 जो है 3th रूट जो है वो 1/3 हो जाएगा, तो ये हो गया। बोलो ये समझ में आया? ये तो फॉर्मूला वाला है ना, ये वाला यस 5, मैम। ये वाला हो गया। और ये है 5 टू दी पावर हाफ, जैसा था वैसे ही किया। अब देखो जो भी कैंसिल हो गया, जैसे यहाँ 3 था और यहाँ 2/3 था, 3 3 कैंसिल, इसीलिए मैंने लिखा 5 टू दी पावर 2, 2 बचा, ये 5 था 5 लिख दिया, 3 3 कैंसिल, 1 5 टू दी पावर 1, 1 तो लिखने का जरूरत नहीं, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 5 टू दी पावर हाफ। अब सारा पावर जो है वो ऐड हो गया, 2 + 1 + 1 + हाफ, ये देखो यहाँ पर ऐड करने से 9/2 हो जाता है। तो ये आंसर, और आंसर है नन ऑफ दिस। अब बोलो मुझे समझ में आया कि नहीं, सॉरी ये वाला बोलो समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ठीक है। अच्छा अब 20 का बताओ, फिर 20 वाला क्या होगा? 2 टू दी पावर हाफ, 2 टू दी पावर हाफ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3/4 इंटू 8 को क्या लिखे 2 टू दी पावर 3, बाकी जैसा है वैसा ही लिख देंगे 5/6 इंटू 16 को क्या लिखे 2 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 7/8 इंटू 32 को क्या लिखे 2 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 9/10। देखो सिर्फ जो सिंप्लीफाई कर सकते थे वो सारे को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया अप टू इतना, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर कितना सारा पावर है, देखो जो भी सिंप्लीफाइड हुआ उसके बाद 4 है, उसके ऊपर 3/25, मतलब ये होल टू दी पावर 4 और फिर इस पे होल पावर 3/25 है। बोलो यहां तक समझ में आया? एक बार चेक करो कि यहां तक समझ में आया कि नहीं, फिर हम यस आगे करें। मैम। अच्छा, अब हम लोग 2 टू दी पावर हाफ है जैसा रखेंगे, इसको तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ये हो जाएगा, ये 2 और 3/4 कैंसिल होके 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 2 और ये कैंसिल होके हो जाएगा 5/2, ठीक है, ये 5/2 और ये हो जाएगा 4 से कैंसिल होके 7/2, ठीक है। और ये कैंसिल होके हो जाएगा, ये 5 था तो ये 5 और 10 सॉल्व होके ये हो गया 2। बोलो यहां तक समझ में आ गया? इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म सब मल्टीप्लाइड हो गया, 2 टू दी पावर हाफ था, इसको कुछ नहीं कर सकते, ये सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, रख दिया। यहाँ पर 2 से ये कैंसिल हो गया 3/2, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 5/2, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 7/2, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 9/2। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अच्छा अब टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 3/25, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारा बेस इक्वल है तो ऐड कर दो, हाफ
प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2, तो सबका एलसीएम 2 हो जाएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 3 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 9 + 1 10 10 + 7 17 17 और 3 20 और ये हो गया 25, है ना। ये पूरा सॉल्व करके 2 टू दी पावर 25, बोलो ये समझ में आया। ये पूरा सॉल्व करके कैसे आया 2 टू दी पावर 25/2 आ रहा है। एक बार चेक कर लो तो ऐड ठीक हुआ है कि नहीं। 5 और 3 नहीं आ रहा है। इतना ही आ रहा है 2 टू दी पावर 25 होल टू दी पावर 2। अब इसमें और भी दो पावर है, एक है 4 एक है 3/25, तो सारे पावर क्या हो जाएंगे, सारे पावर इनटू हो जाएंगे। इनटू करो, इसके ऊपर और भी पावर है, एक 4 है और उसके ऊपर पावर है 3/25, सब पावर इनटू करो। 25/2 इंटू 4 इंटू 3/25, तो देखो 25 25 कैंसिल, 2 और 4 से कैंसिल होके 2 हो गया, तो 6 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 6 आ गया, सारे पावर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 टू दी पावर 6 आ गया। तो 2 टू दी पावर 6 आने पे आंसर क्या बोलेंगे, बोलो। यहाँ पर ऑप्शन दिया है फ्रैक्शन एंड इंटीजर वन नन ऑफ दिस, बोलो क्या होगा। बोलो 2 टू दी पावर 6 क्या है, एक फ्रैक्शन है, इंटीजर है, वन तो नहीं है, नन ऑफ दिस, कौन सा होगा। फ्रैक्शन है। 2 टू दी पावर 6 फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब क्या, जैसे 2/3, 2 टू दी पावर 6 क्या है, फ्रैक्शन थोड़ी ना है। 2 टू दी पावर 6 मतलब कितना होता है 64, 64 क्या फ्रैक्शन है, नन पावर ऑफ में है। दिस। नन ऑफ दिस क्यों, इंटीजर भी तो है ना ऑप्शन में। यस इंटीजर, मैम, इंटीजर इंटीजर, होगा। इंटीजर होगा ना। अच्छा देखो, फिर हम लोग 21 वाला, ये हम लिख के दिखाते हैं, 21 वाला लिख के ही करना पड़ेगा। 21 ठीक है, ये वाला 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। पहले यहाँ पर ये ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर 1 है, फिर माइनस है, फिर सेकेंड ब्रैकेट है, हम इसको सेकेंड ब्रैकेट बोलते हैं, फिर 1 है, फिर माइनस है, 1 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस x टू दी पावर 2, फिर इसके बाहर एक -1 है, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर इसके बाहर एक -1 है, ठीक है। फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, फिर इसके बाद है -½ ठीक है। तो ब्रैकेट का क्या होता है, जब ओपन होता है वो एंड भी होगा। जैसे देखो ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ, एक ऐसा ब्रैकेट है, एक ऐसा वाला है, एक ऐसा वाला है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, सेकेंड वाला ऐसे इतना तक चला, ठीक है, और थर्ड वाला ये पूरा चला, और होल टू दी पावर -½ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो कैसे होगा इसका सॉल्व। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, यही रूल्स होता है, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्विंग का रूल्स ये होता है कि पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, तो इसका मतलब पहले अगर ये सॉल्व करना है तो बाकी को हम लोग टच नहीं करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर -1। अगर टू दी पावर माइनस में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर टू दी पावर -1 है, जैसे 2 टू दी पावर -1, इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 टू दी पावर 1। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1। बोलो समझ में आया कि नहीं, 2 के पावर में अगर नेगेटिव है तो 1/2 और पावर वैसा का वैसा रह जाएगा। तो 1 ये जो है ये 2 मान लो, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको 2 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये -1 था वो +1 हो गया, ठीक है। तो ये इसके जगह हम लोग सब्सटीट्यूट करके ये लिख सकते हैं। बताओ, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं इस क्वेश्चन में लोग, इसीलिए मैंने बोला, क्या ये समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो ये सेकेंड ब्रैकेट अब लगेगा, ये -1 और ये थर्ड ब्रैकेट -½ ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट का सॉल्विंग करेंगे। तो पहले यहाँ पर एक एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम, ठीक है। ये इसके साथ 1 माइनस एक्स
स्क्वायर माइनस ऑफ 1 हो गया, ठीक है। अब -1 है, -½ है, आगे सॉल्व होगा फिर से। 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, -½ अब ये +1 -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। -x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -2 -1/2। अब हम लोग को इसका सॉल्विंग करना पड़ेगा। इसका सॉल्विंग कैसे करेंगे? ये देखो, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेके ना माइनस को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हमारा सॉल्विंग जो है आसान हो जाएगा, है ना। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस यहाँ पर है, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो -x² यहाँ माइनस हो जाएगा, तभी तो माइनस माइनस में प्लस होगा। इससे क्या हुआ, माइनस एलिमिनेट हो गया, ठीक है। माइनस एलिमिनेट होने पर हम लोग इजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं भी करते हो एलिमिनेट तो भी चलेगा। 1 माइनस यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1 होल टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -½ फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये भी देखो टू दी पावर -1 वाला ही कंसेप्ट आ गया, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये पूरा वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि समथिंग टू दी पावर -1, यहाँ पर समथिंग ये वाला है टू दी पावर -1, तो 1 बाई समथिंग, तो ये वाला हो गया टू दी पावर -1, ठीक है। ये हट गया, -1/2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स होने पे क्या होगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, टू दी पावर -½ अब यहाँ पर इसके बाद ये एमसीक्यू में कमी आने का चांसेस है, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है ये वाला। ये हो गया टू दी पावर -½ ठीक है। अब इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 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 में +1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर -½ तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर -½ ठीक है। अब -½ है, अब चेक करते हैं आंसर का पैटर्न क्या है। आंसर कुछ ऐसा तो नहीं दिया हुआ है, तो अलग हमें और भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये सॉल्व हो सकता है। अगर टू दी पावर -½ है तो हम लोग इसको पॉजिटिव आंसर लाने के लिए 1/, कर सकते हैं, तो देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसका और एक भी आसान तरीका है, हम पहले इसको ना लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में कि कितना आया 1/x², ये कुछ ऐसा आया 1/x² होल टू दी पावर -½ आया, तो 1/x² को हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर -2, मतलब जस्ट मैंने रिवर्स फॉर्मूला लगाया, यहाँ से इस फॉर्मूला में ट्रांसफर हो गए। इससे क्या होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, -1/2, तो x टू दी पावर -2 इंटू -1/2, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, कितना हुआ x टू दी पावर 1 यानी कि x, आंसर क्या हो जाएगा x यानी a 21 का ए। हम एक बार चेक करते हैं 21 का ए है कि नहीं, हाँ 21 का ए है। हम एक बार फिर से समझा देते हैं कैसे हुआ। यहाँ पर एक ही फॉर्मूला पे बार बार काम हो रहा है, दैट इज a टू दी पावर -m इक्वल टू 1/a टू दी पावर m। यही फॉर्मूला पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये देखो, पहले हम लोग जस्ट इतना सा सॉल्व किए हैं, ठीक है, ये इतना सा सॉल्व किए, बाकी एज इट इज देखो पूरा यहाँ पर हम लोगों ने जैसा था वैसा ही हर जगह पे लिख रखा है, चेक करके देख सकते हो। ये देखो 1 -1 ये इस तरह से, इसको हम लोगों ने फॉर्मूला में ट्रांसफर किया। ए यहाँ पर ए मतलब ये ए है, तो ए 1/a टू दी पावर m, तो 1/a मतलब ये वाला है, टू दी पावर m, m मतलब 1 है, तो 1 कर दिया, 1 लिखने का जरूरत नहीं होता है। अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ तक लिखा, अब आगे जाके ये एलसीएम में सॉल्व हो गया, एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और इसका हम लोगों ने एलसीएम करके आंसर निकाला। बाकी जैसा था वैसा किए, सॉल्व करते जाए और यहाँ पर आ जाएगा -x² डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर -1 जैसा था। अब यहाँ से हम लोग का ये आ गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते करते हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। अब इसके पहले कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगा था, ओनली सिंप्लीफाई हम लोग कर रहे थे। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये एक पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। अब टू दी पावर -1, फिर से इसको मान लो a टू दी पावर -1, तो 1/a टू दी पावर 1 हो जाएगा, तो वही किया मैंने, ठीक है। फिर ऐसे करने के बाद इसको रिवर्स कर सकते हैं, ये देखो इसको रिवर्स कर दिया जैसे नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको रिवर्स करने पे ये आ गया
ये ऐसा है, ठीक है। फिर ये एलसीएम हो जाएगा, अभी और कुछ फॉर्मूला नहीं लगा, एलसीएम, एलसीएम के बाद सॉल्व, फिर ये। अब सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई होके ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ऐसे रिवर्स लगा दिया, एक्स टू दी पावर -2 कर दिया इसको। इसके अलावा और भी तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, कर सकते हैं, लेकिन ये जल्दी होगा, ठीक है। ये हो गया एक्स ए। अब ये थोड़ा सा लेंदी है, तो फिर भी अगर आए तो हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब 22 ये वाला बताओ, ये सब पावर में है, तो पावर में है तो मल्टीप्लाई कर दो, पावर में है ना, एक्स टू द पावर एन, फिर एन एन -1/n और होल टू द पावर 1/n+1। आंसर क्या होगा इसका, बोल सकते हो 22 का, 22 None का of आंसर, these. नन ऑफ दिस, 22 का डी, 22 का सी है, सी होगा, सी। ये देखो, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स टू दी पावर, पहले हम लोग ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, फिर थर्ड वाला करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन इंटू n-1/n, ठीक है, होल टू दी पावर 1/n+1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे n इंटू एन, एन स्क्वायर हो गया, n इंटू 1/n -1 हो गया, बोलो ये होगा कि नहीं, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर 1/n+1 हुआ, बोलो इतना तक समझ में आया या नहीं समझ में आया। मैंने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो n इंटू एन, एन स्क्वायर, और n इंटू 1/n तो 1, क्योंकि एन एन कैंसिल, और प्लस माइनस में माइनस हो गया। बोलो ये चीज समझ में आई, ये तो एज इट इज ही रखा है जैसा क्वेश्चन में था, Yes, ma'am. ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करो, एक्स टू दी पावर n² -1 इंटू 1/n+1। अब एक फॉर्मूला होता है ना a² - b² का, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक्स टू दी पावर n² -1 को हम लोग बोल सकते हैं n का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b इंटू a - b, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो n+1 n-1 डिवाइडेड बाई n+1, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर n-1, ऑप्शन सी, जो कि आंसर है। बोलो समझ में आया क्यों ऑप्शन सी होगा, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब 23rd नंबर बताओ, ये क्या होगा 23rd। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला बता रखा है कि a³ - b³ इक्वल टू ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स टू दी पावर l, एक्स टू दी पावर m है, तो अगर पावर डिवाइडेशन है तो हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं, तो l - m होल टू दी पावर ये वाला हो जाएगा l² प्लस lm प्लस m², ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगा, एक्स टू दी पावर m - n होल टू दी पावर ये वाला m² प्लस mn प्लस n², ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर n - l, ठीक है, और ये बाकी जो लिखा हुआ है l² प्लस ln प्लस n²। अब हम लोग को पता है कि अंदर में कुछ पावर में है और बाहर है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई होता है तो देखो ये फॉर्मेट ले रहा है, a - b a² प्लस ab प्लस b², l - m l² प्लस lm प्लस m²। बोलो ये समझ में आया कि ये इसके साथ इक्वल हो जाता है फॉर्मूला के साथ। क्या यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हम लोगों ने खास कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला लगा के l - m m - n n - l किया, बाकी एज इट इज रखा। बोलो समझ में आया, बोलो। मैम और एक बार बता दीजिए. ये तो डिवाइड होगा ना, ये अगर a बाई m डिवाइडेड बाई a बाई n है, तो डिवाइड होने से माइनस नहीं होता है, डिवाइड होने से वैल्यूज कम होगा तो माइनस होता है ना पावर, Yes, ma'am. तो पावर माइनस किया l - m, देखो सही किया, l - m होगा कि नहीं होगा बताओ। हाँ मैम. और ये वाला क्या होगा फिर, m - n, देखो ये वाला देखो n, ये n - l होगा, ठीक है, ये n है। देखो समझ में आया, हाँ मैम. बाकी तो जो था वही रखा है मैंने, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, अंदर में जो पावर है और बाहर में जो पावर है, क्या ये दो मल्टीप्लाई होगा, रूल्स के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से होता है कि नहीं होता है। होता है.
ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये इस फॉर्मेट में नहीं जा रहा है, सारा का सारा डिजिट्स मतलब सारा का सारा जो एबीसीडी है क्या वो इस फॉर्मूले में जा रहा है? जैसे ए, हम लोग तो ए से ही सारा फॉर्मूला सीखते हैं, जब बचपन में हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं वो तो ए या एक्स वाई से सीखते हैं ना नॉर्मली। यहाँ पर देखो वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दे रखा है, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट दिख रहा है हर जगह पे, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर दिख रहा है, सेम फॉर्मेट। बोलो सेम फॉर्मेट है कि नहीं है? यस मैम। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होने से क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्स टू दी पावर। अगर ये दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दो मल्टीप्लाई होने पे क्या प्रोड्यूस होता है? एल स्क्वायर माइनस एम, नहीं, एल क्यूब स्क्वायर, माइनस एम क्यूब। हाँ सही, एल क्यूब माइनस एम क्यूब हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, इसका तो बन गया, दूसरे वाले में एक्स टू दी पावर, एन क्यूब माइनस एन क्यूब। हाँ, और थर्ड वाले में एन क्यूब माइनस एल क्यूब। हो गया। अब सारे पावर्स को ऐड करो, सारे पावर्स को ऐड करके मुझे बताओ क्या होगा, और तो मुझे करना भी नहीं पड़ेगा, बोलो क्या होगा आंसर, सारे पावर्स को ऐड कर लो। 1। 1 होगा, समथिंग टू एक्स टू दी पावर 0 आ जाएगा, सारे पावर्स कटकुटा के 0 हो जाएंगे, 0 होने से 1 हो जाएगा, मतलब 23rd का बी हो जाएगा। ठीक है, 23 का बी हो गया। अच्छा, 24 भी कुछ ही इस तरह का ही दे रखा है, देखो 24 में भी इस तरह का एक फॉर्मूला दे रखा है, a माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हमें ये सॉल्व करके बताना है कि टिक द करेक्ट आंसर व्हेन एक्स इक्वल टू, अगर ये है तो इसमें से कौन सा होगा, अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं देन इससे कौन सा कंक्लूजन आएगा, ये हमें पूछ रहा है, तो ये हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं होगा। एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, पी टू दी पावर 1/3 और पी टू दी पावर -1/3। एक्स इक्वल टू पी टू दी पावर 1/3 और पी टू दी पावर -1/3। ठीक है, ये दे रखा है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को बोला है कि इसमें से देखो कोई भी एक ऑप्शन, अगर ऑप्शन देखोगे ना हर जगह पे तुम लोग को एक्स क्यूब दिखेगा, देखो एक्स क्यूब दिखेगा, एक तो नन ऑफ दिस है वो छोड़ो, लेकिन हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि क्यूब है और हमें फॉर्मूला भी क्यूबिक दे रखा है, तो हम लोग बोथ साइड क्यूब करेंगे। ठीक है, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो एक्स टू दी पावर क्यूब इक्वल टू, क्योंकि बोथ साइड कोई भी चीज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्यूब, तो एक्स क्यूब इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या यूज करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। मुझे तो याद है फॉर्मूला, लेकिन अगर तुम लोग को याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो -3ab, ठीक है, 3ab मल्टीप्लीकेशन इनटू ए माइनस बी, तो इनटू ए माइनस बी, ए के जगह है हम लोग का जो वैल्यूज वो हम लोग लिखेंगे और बी के जगह बी का वैल्यू, फॉर्मूला देख के फॉर्मूला लिखा। बोलो यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया? यस मैम। अच्छा, अब सॉल्व करना है, सिंपल। ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा 1/3 और 3 कैंसिल हो गया, p 1/3 और -1/3 और 3 कैंसिल हो गया, -1। अब ये क्या हो जाएगा, p टू दी पावर 1/3 है और p टू दी पावर -1/3 है, मल्टीप्लाइड है, तो मल्टीप्लाइड है तो इस तरह से प्लस हो जाएगा इनटू p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3। ये जस्ट हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं। ये हो गया p, और ये माइनस, ये 1/p लिख सकते हैं हम लोग इसको, -3 इंटू पी टू दी पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, इंटू पी टू दी पावर 1/3 माइनस पी टू दी पावर -1/3। ठीक है, अच्छा, एक्स क्यूब इक्वल टू p माइनस 1/p, और ये हो गया -3। ठीक है, ये इंटू 1 हो जाएगा, मतलब 3 हो गया, और p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3। ऐसा तो मैंने लिख दिया, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि आंसर का फॉर्मेट क्या है। आंसर है एक्स क्यूब प्लस 3x, पहला यहाँ पर चेक करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x, एक्स क्यूब प्लस, अच्छा हर जगह पे एक्स क्यूब प्लस 3x है, क्या हम लोग का ऐसा कुछ ऑप्शन निकल सकता है, एक्स क्यूब तो है हम लोगों के पास, 3x करना है। ठीक है, देखते हैं,
-3, 3 इंटू 1 3 हो गया, p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3 x होता है। क्या हम लोग इसके जगह पे x लिख सकते हैं? मुझे बोलो, क्या हम लोग इसके जगह पे x लिख सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन ही तो यहाँ से स्टार्टिंग था। क्या लिख सकते हैं यस इसके? मैम। ठीक है, तो ये हो गया x3, ये -3x, ठीक है, हम लोग ऐसे लिख दे x3 इक्वल टू p माइनस 1/p -3x, ये माइनस इधर लेके आते हैं तो क्या होगा आंसर? x3 + 3x इक्वल टू p माइनस 1/p। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ है। कौन सा ऑप्शन है बोलो? बी है ना, देखो बी ऑप्शन है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। 24 का बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 25 नंबर देखो, ये भी लिख के दिखाना पड़ेगा। तो 25 नंबर में क्या है देखो, 1 प्लस ए टू दी पावर m माइनस n, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्लस ए टू दी पावर m माइनस p प्लस 1/1 प्लस ए टू दी पावर n माइनस m n माइनस p, n माइनस m और n माइनस p हो जाएगा, प्लस 1/1 प्लस ए टू दी पावर p माइनस m p माइनस n, p माइनस m p माइनस n। अच्छा, और पावर किस में है? ए टू दी पावर ही है, ए टू दी पावर, ठीक है। पूछ रहा है इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करें? तो देखो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग इसको फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हैं, एक हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग ऊपर भी ए टू दी पावर माइनस एम और नीचे भी ए टू दी पावर माइनस एम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग का क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पर प्लस एम है, देखो क्यों सॉल्व हो जाएगा जल्दी, अगर हम लोग, क्योंकि जो भी करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही करना पड़ेगा, तो दोनों में कर दिया। मल्टीप्लाई करते ए टू दी पावर माइनस एम इंटू 1, ए टू दी पावर माइनस एम प्लस, अगर ए टू दी पावर माइनस एम में इंटू ये हो जाएगा तो पावर जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये ऐड होने पे क्या होगा ना, सिर्फ माइनस एन बचेगा, और ये भी माइनस एम प्लस एम माइनस पी, तो ये भी माइनस पी बचेगा। तो क्या बचा? ए टू दी पावर माइनस एम, ए टू दी पावर माइनस एम प्लस ए टू दी पावर माइनस एन प्लस ए टू दी पावर माइनस पी। ये हम लोग हर जगह पे कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये चीज हम लोग अगर करेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। उसी तरह से अगर यहाँ ए टू दी पावर माइनस एम करना बेनिफिट था, तो यहाँ पर क्या करने से बेनिफिट होगा बता सकते हो? क्या ऐसा करे कि ये दो दो जो पावर है ये कैंसिल होके एक पावर में ट्रांसफर हो जा रहा है। तो अगर यहाँ ए टू दी पावर माइनस एम देने से बेनिफिट हुआ, यहाँ पर क्या देने से होगा और यहाँ क्या देना चाहिए? क्या लगता है? क्या ऐसा इंटू करे ताकि कैंसिल हो? देखो कैंसिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग माइनस एम लिए तभी तो प्लस एम से कैंसिल हुआ, क्योंकि एम दो जगह पे था, जो चीज दो जगह पे है वही कैंसिल होने से एक एक एन और पी प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ पर एन दो जगह पे है, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? अगर एन दो जगह पे है, ए टू द पावर माइनस n। ए टू दी पावर माइनस एन, तो ए टू दी पावर माइनस एन 1 प्लस ए टू दी पावर एन माइनस एम ए टू दी पावर एन माइनस पी, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, सेम इसी तरह से होगा, और इसको डिटेल्स में क्या दिखा है यहाँ पर, ए टू दी पावर माइनस एन, ठीक है, और ये प्लस एन और माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम माइनस पी, ठीक है। अब ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा बोलो, ये किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसका मतलब ए टू द पावर माइनस p। माइनस पी, करेक्ट। ये हो गया, ठीक है, हर जगह पे सिमिलर वे से सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम देखो, एक ही डेटा आ जाएगा, ए टू दी पावर माइनस एम ए टू दी पावर माइनस एन ए टू दी पावर माइनस पी, हर जगह पे अवेलेबल है। और यहाँ पर एलसीएम सॉल्व करने के बाद ये माइनस
ए टू दी पावर माइनस एम, ए टू दी पावर माइनस एन, ए टू दी पावर माइनस पी, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू दिस वन, फिर 1 इंटू दिस वन, फिर 1 इंटू, ये कैंसिल होके 1 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं इसको, ए टू दी पावर माइनस एम नीचे ए टू दी पावर एन आ जाएगा, तो लेकिन ये काफी टफ हो जाएगा। ये ट्रिक जो है इसी को यूज करना चाहिए, इससे जल्दी होगा। तो आंसर हो जाता है 25 का सी। ठीक है, 25 का सी हो गया। अब 26 ये यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा। ये देखो अगर डिवाइड है तो क्या होगा, x बाई ए डिवाइडेड बाई x बाई बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, x बाई ए डिवाइडेड बाई x बाई बी को क्या लिखे फॉर्मूला के हिसाब से, x to the power a minus b. हो गया। और उसके ऊपर क्या है, a प्लस बी है। सिमिलरली ये भी हो जाएगा b माइनस सी, b प्लस सी, सिमिलरली c माइनस ए और c प्लस ए। अब ये अगर दोनों मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था, ये एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a square पता है, minus b square. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये सब ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस जो है सबका सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, दैट्स वाई ऐड हो जाएगा। तो ऐड करो, एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा आंसर, बोलो, कैंसिल 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 कैंसिल, एक्स टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1. 1, 26 का ए हो गया। ठीक है, 26 का आंसर ए हो गया। अच्छा, अब 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर जो है वो बिल्कुल इस क्वेश्चन के तरह है, 24 के तरह। ठीक है, तो 27 नंबर में क्या बोला है, देखो, एक 3x क्यूब माइनस 9x का वैल्यू पूछा है, तो हमें दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि x क्यूब लाने के लिए हमें x का क्यूब करना पड़ेगा। तो हम लोग x का क्यूब कर देते हैं, तो इधर क्या आ गया, इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला गिवन नहीं है तो हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, जब प्लस होता है सारा डेटा प्लस हो जाएगा, ए क्यूब हम लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो ये देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, बस ये लिखना है। हम लोगों ने तब माइनस का फॉर्मूला लिखा था जो कि गिवन था, ये हमें खुद याद करना पड़ेगा। तो ये 3 टू दी पावर 3 3 कैंसिल 1 हो गया, 3 3 कैंसिल माइनस 1 हो गया, प्लस ये जो है पावर में देखो क्या है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1/3 माइनस 1/3, मतलब 1 प्लस 1/3 माइनस 1/3 बोल सकते हैं, सभी 3 है, पावर को ऐड कर देंगे, 3 टू दी पावर 1 बचेगा, और ये 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1/3 ये रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया 3 प्लस ये 1/3 हो जाएगा प्लस 3 इंटू, इसको हम लोग x बोल सकते हैं, ये देखो x, इसका वैल्यू x हो जाएगा। x क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो x ले रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3x, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू ये 3 है, ठीक है 3, ये 9 प्लस 1, ये 9 प्लस 1 हो गया प्लस 3x हो गया। ठीक है, 3x हो गया। अब ये हो गया एक्स क्यूब इक्वल टू 10/3 प्लस 3x, हमें क्या बोला है, कैलकुलेट करो 3x क्यूब माइनस 9x इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम करेंगे। ठीक है, एलसीएम करने से इस फॉर्मेट में आएगा, तो देखो एक्स क्यूब इक्वल टू 3 हो गया 10 प्लस 9x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3x क्यूब इक्वल टू 10 प्लस 9x, अब 9x को इधर लेके आ जाओ, तो 3x क्यूब माइनस 9x इक्वल टू, बोलो आंसर क्या होगा, समझ में आया कि नहीं, पहले ये बोलो, और समझ में आया तो आंसर बोलो क्या होगा। 10. 10, करेक्ट, 10 होगा। ठीक है, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो आंसर 10 हो जाएगा। 28,
ये पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा अगर ऐसा गिवन है, तो ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू बी है, ठीक है। तो हमें एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी टू दी पावर 1/x, ठीक है। बी टू दी पावर वाई इक्वल टू सी है, तो हम लोग बोल सकते हैं बी इक्वल टू सी टू दी पावर 1/y, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने दिखाया कि अगर पावर चेंज होगा तो वो रिवर्स हो जाता है, तो सी टू दी पावर जेड इक्वल टू ए, सी इक्वल टू ए टू दी पावर 1/z। अब ये करके फायदा क्या है, इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को एक्स वाई जेड मिलेगा कि नहीं, देखो एक्स वाई जेड मिलेगा कि नहीं, हम यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो एक्स वाई जेड मिलेगा कि नहीं। अब a इक्वल टू, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी एक जगह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर c इक्वल टू ए टू दी पावर 1/z है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेन फॉर्मूला से ना एक एक वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो देखो c इक्वल टू a का वैल्यू में पता है b टू दी पावर 1/x, तो a के जगह मैंने लिख दिया b टू दी पावर 1/x और यहाँ पर कर दिया 1/z जैसा था, ठीक है। अब b का मुझे पता है, b का मतलब होता है c टू दी पावर 1/y, ठीक है। b का मतलब c टू दी पावर 1/y। अब b के पावर में 1/x था और उसके भी पावर में 1/z था, चेन फॉर्मूला से कर दिया, मतलब एक के बाद एक सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, c इक्वल टू c टू दी पावर, अब ये सारे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, x y z, है ना। अब इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, अब दोनों बेस इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 1/xyz, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो xyz इक्वल टू 1। बोलो समझ में आया कि नहीं, उसके बाद आंसर देखते हैं, आंसर क्या होगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हम लोगों का, कितना होगा फिर, 1 होगा। 1 यानी ऑप्शन ए, चेक करते हैं 28 का ए, ठीक है 28 का ए ही होगा। अच्छा नेक्स्ट देखो 29 में कैसे सॉल्व होगा, ये देखो 29 वाला क्या बोल रखा है, यहाँ पर ये सेम फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, एक्स टू दी पावर ए माइनस बी होगा, बोलो होगा कि नहीं, एक्स टू दी पावर ए माइनस बी होगा कि नहीं, इसमें इसका चेंजेस, हाँ मैम। ठीक है। इसमें हो जाएगा b माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा c माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब पावर बाहर और अंदर जो है अगर मल्टीप्लाई होता है, ये एक फॉर्मूला बनता है, बोलो फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला है, A cube minus B cube. ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब ये सब पावर जो है ये ऐड हो जाएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, कैंसिल 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 कैंसिल, एक्स टू दी पावर 0 यानी कि 1, यानी 29 का ए हो जाएगा, ठीक है 29 का ए। और लास्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या बोल रहा है, 2 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर y इक्वल टू 6 टू दी पावर माइनस जेड, ये पूछ रहा है, देखो कैसे सॉल्व होगा। 2 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर y इक्वल टू 6 टू दी पावर माइनस जेड अगर है, तो 1/x 1/y और 1/z, ये क्या होगा, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इसको k मान के भी कर सकते हैं तो भी चलेगा, तो ये या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 6 टू दी पावर माइनस जेड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल टू दी पावर माइनस जेड, बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्या हाँ 6 मैम। को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 टू दी पावर x इक्वल टू k मान लेते हैं, तो 2 इक्वल टू k टू दी पावर 1/x होगा कि नहीं, बोलो पावर इधर आ जाएगा तो पावर रिवर्स हो जाएगा, ये पॉसिबल है कि नहीं, बोलो बोलो ये दोनों चीज पॉसिबल है कि नहीं। Yes, ma'am. अब 2 का वैल्यू पुट करो k टू दी पावर 1/x, 3 का वैल्यू पुट करो k टू दी पावर 1/y, ये हो गया माइनस जेड, इधर भी था माइनस जेड, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6 का भी ऐसे ही करना पड़ेगा, 6 टू दी पावर माइनस जेड इक्वल टू के, तो 6 इक्वल टू के टू दी पावर माइनस 1/z, 6 का वैल्यू भी पुट कर देते, ठीक है 6 का वैल्यू भी पुट कर देते, के टू दी पावर माइनस 1/z, ठीक है माइनस 1/z हो गया। एक सेकेंड,
ये सिर्फ 6 लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे कर देते 6 इक्वल टू 2 × 3, ठीक है। और 6 का वैल्यू ये सब के मान लेते, ठीक है। पहले हम लोग ये सब कैलकुलेट कर लेंगे स्टेप 1 में, 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू, 6 का वैल्यू। फिर हम लोग 6 के जगह ये लिखेंगे, 6 का मतलब हो जाएगा k⁻⁻1/z, और ये हो गया 2 और 3 का मतलब, ठीक है। तो ये इस तरह से, अब k⁻⁻1/z इक्वल टू k⁻1/x प्लस 1/y। अब क्योंकि दोनों साइड k है तो k इक्वल होगा, हट जाएगा, बचा क्या, -1/z इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। अब इसको क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये -1/z इधर ट्रांसफर कर देते तो इधर 1 बचेगा, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये 1 हो गया। देखते हैं 1 ऑप्शन में है कि नहीं। 1 ऑप्शन में है 30 का, अच्छा ये 1 नहीं, ये तो 0 होगा ना, 30 का b होगा, ये 0 होगा ना एक्चुअली। देखो ये अगर हम लोग ऐसे भी करते हैं, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z हो गया, तो 1/x प्लस 1/y, ये इधर आ गया 1/z, तो इधर तो कुछ बचा नहीं है। अगर +1 होता तभी 1 लिख पाते ना, ये क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पर क्या है, +0 है तो 0 बचेगा, तो 1/x 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन बी। बोलो समझ में आया क्या, ये वाला समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, तो सारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, बट एक नहीं हुआ मुझे लगता है, या तो मेरा कुछ गलती हुआ है, मुझे नहीं समझ में आया तब, मतलब नहीं दिखा आई थिंक, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, देखना पड़ेगा मुझे एक बार, ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हुआ कि आंसर नहीं आया। बस 18 के अलावा बाकी सारा हम लोग का सॉल्व है, तो 18 देखना पड़ेगा एक बार क्या होगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 एक बार लिख के रख देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, Yes, ma'am. ठीक है।